बयान में कहा गया है, विभिन्न देशों के रॉयल कोर्ट को 5 देशों की युवा प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना? अर्जुन देव ने यह संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। ये कोई रहस्य नहीं था। विभिन्न राष्ट्रों के शाही न्यायालयों ने एक गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित किया। वे संसाधनों के लिए अन्य संप्रदायों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ये किस प्रकार का गुप्त क्षेत्र था, अर्जुन देव को नहीं पता था। अतीत में अर्जुन देव की स्थिति को देखते हुए उनके लिए इस तरह के रहस्यों का पता लगाना मुश्किल होता। तकीब चंद्रा ने आगे कहा, विभिन्न राष्ट्रों के गुप्त क्षेत्र वास्तव में सभी एक ही स्थान से जुड़े हुए हैं। हालांकि वे अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। इस गुप्त क्षेत्र को स्काई डोम इमोर्टल दायरे के नाम से जाना जाता है। यद्यपि आध्यात्मिक ऊर्जा और आकस्मिक मुठभेड़ों की तुलना कुन-लुन क्षेत्र के लोगों से नहीं की जा सकती है, फिर भी वे बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है कि स्काई डोम इमोर्टल रियल्म का स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड से कुछ संबंध है। मैं एक और महीने इंतजार करूंगा, लेकिन अगर अभी भी कोई खबर नहीं है तो मैं व्यक्तिगत रूप से वहां की यात्रा करूंगा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, चूंकि रुयु प्रतिस्पर्धा करना चाहती है, इसलिए मैं उसे इस स्काई डोम अमर क्षेत्र में सभी आकस्मिक मुठभेड़ों को प्राप्त करने में मदद करूंगा। हालांकि इससे पहले एक और काम करना था। अर्जुन देव ने तकीब चंद्र से स्काई डोम इमोर्टल रियन के बारे में और पूछा। शिखर पर दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। आधे महीने तक किंगयुन पीक पर रहने के बाद अर्जुन देव ने थंडर एम्परर वैली के लिए उड़ान भरने से पहले सुमे से बात की। कई बूढ़े लोग अभी भी थंडर एम्परर वैली में पालथी मारकर बैठे थे, चुपचाप गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को समझ रहे थे जो 1000 वर्षों से बिखरी नहीं थी। ये बिजली एक रहस्यमय घटना थी जो स्वचालित रूप से प्रकट हुई जब वृक्षदेव मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़े। घाटी के दोनों ओर थंडर किंग के भित्ति चित्र हों या आकाश में सुनहरी बिजली, वे सभी प्रकृति से पैदा हुए थे। अर्जुन देव ने नीचे देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे से मुस्कुराया। अप्रत्याशित रूप से जिन बूढ़ों को उसने उस समय समुद्र में भेजा था, वे अभी भी वहीं थे। अपनी आभा के आधार पर इन बूढ़ों ने पहले से ही गड़गड़ाहट की स्थिति को उसकी सीमा तक समझ लिया था। इस बार अर्जुन देव ने अत्याचारी तरीके से उनका पीछा नहीं किया। वह हवा में मंडराता रहा और 3 दिनों तक चुपचाप इंतजार करता रहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह थंडर एम्परर वैली में किसी को भी नहीं देख सकता था। जब समुद्र पर बूढ़ों के समूह ने अर्जुन देव को उतरते देखा तो उन सभी ने आह भरी। आधे महीने पहले अर्जुन देव के स्काई डोम दायरे में लौटने और एक उंगली से सिमा होंग को मारने की खबर पूरे स्काई डोम दायरे में बवंडर की तरह फैल गई, जिससे आसपास का माहौल हिल गया। उस समय उस व्हाइट रोब ब्लेड्समैन ने 3 साल से भी कम समय में इतनी भयानक खेती हासिल कर ली थी। कई लोगों ने उसके साथ लड़ाई की थी या उसे एक चाल चलते देखा था। वे सभी बेहद चौंक गए, लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। उस समय इन बूढ़ों ने अर्जुन देव को भगाने के लिए अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाने की कोशिश की थी। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें एक निर्मम सबक सिखाया। उस समय इन बूढ़ों को यकीन नहीं हो सकता था। अब भले ही वे आश्वस्त न हों, उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। अर्जुन देव एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक उंगली से सिमा होंग को मार सकते थे। उन्होंने किस बात की गिनती की? वह थंडर एम्परर वैली में क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि वह पहले से ही गड़गड़ाहट की इच्छा को समझ गया था। यहां इसे समझने का कोई मतलब नहीं है। क्या वह गड़गड़ाहट की इस अमर इच्छा को वश में करने के बारे में सोच रहा होगा? ये नामुमकिन है। अतीत में स्काई डोम दायरे के कई प्रमुख पात्र इसे वश में करना चाहते थे। हालांकि वे सभी असफलता में लौट आए, इस प्रक्रिया में लगभग मर गए। कौन जानता है, वह कोई साधारण मार्शल ऋषि नहीं है। जब कई बूढ़ों ने थंडर एम्परर वैली के ऊपर सफेद आकृति को देखा तो उन्होंने इस पर चर्चा की। अर्जुन देव चुपचाप देखते रहे कि सुनहरी बिजली कभी कभी बादलों में चमकती थी,
जब उसे लगा कि बेहोश हो सकता है, तो वो आश्चर्यचकित हो गया। जितना मजबूत होगा, गड़गड़ाहट की इस अमर इच्छा के लिए उतना ही अधिक सम्मान महसूस होगा। अतीत में अर्जुन देव अज्ञानी थे। वो केवल इस बिजली की ताकत को महसूस कर सकता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये कितनी मजबूत थी। अब अर्जुन देव ने गड़गड़ाहट की इच्छा को भी समझ लिया था। ये गड़गड़ाहट की अमर इच्छा भी थी। अब जब वो इसके पीछे के सिद्धांतों को समझ गया, तो उसे गड़गड़ाहट की इस इच्छा की शक्ति की सीधी समझ थी। कुनलुन क्षेत्र में भी गड़गड़ाहट की ये इच्छा एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को घायल कर सकती है। यदि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि सावधान नहीं था, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा सकता था। अर्जुन देव, क्या आपने फैसला कर लिया है? यदि आप वास्तव में गड़गड़ाहट की इस अमर इच्छा को वश में करना चाहते हैं, तो आपको चेतावनी न देने के लिए मुझे दोष न दें। सावधान रहें कि आप अपनी खुद की ओरिजिन क्यूई को चोट न पहुंचाएं। अभिमा ने चेतावनी दी। अर्जुन देव बहुत देर तक घूरते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इसे बिजली के क्लेश की शक्ति का अनुभव करने के रूप में मानूंगा। अगर मैं सफल होता हूं, तो मेरी गड़गड़ाहट की इच्छा में गुणात्मक रूप से सुधार होना चाहिए। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट बंद नहीं हुई। आसमान में बिजली की धारियां फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश बिजली से नहा हुआ है। थंडर एम्परर वैली के ऊपर सफेद आकृति उजाड़ और कमजोर लग रही थी। कभी कभी अर्जुन देव पर बिजली का एक झोंका उतरता था। उसने अपना हाथ लहराया और बिजली की रोशनी ने उसकी हथेली को लपेट लिया। वो गड़गड़ाहट की उसकी अमर इच्छा थी। एक बढ़ती हुई ऊर्जा निकली, जिससे उतरती बिजली हवा में हर जगह उड़ने वाली अनगिनत चिंगारियों में बदल गई। अर्जुन देव ने सीधे आकाश की ओर देखा। वहां बिजली का एक सुनहरा बोल्ट धीरे धीरे चल रहा था। आसपास की बिजली उसी से आ रही थी। अर्जुन देव की यात्रा का भी यही लक्ष्य था। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और उनके दिल में एक मजबूत युद्ध की भूख फैल गई। वो हवा में उड़ गया। आज उसे गड़गड़ाहट की इस इच्छा को वश में करना था। बूम! अर्जुन देव 100 मीटर की ऊंचाई पर ही चढ़े थे कि बिजली का एक झटका उनके सिर पर गिरा, जिससे उन्हें चकमा देने का कोई समय नहीं मिला। जब बिजली गिरी, तो अर्जुन देव ने उसे सिर पर ले लिया। बिजली की लपटें तुरंत उसके शरीर पर जल गई, क्योंकि बिजली चटक गई और टिमटिमा गई। हर 10 मीटर पर बिजली का एक झोंका अर्जुन देव के शरीर पर गिरता था और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तेज आवाज गूंजती थी। अर्जुन देव के आसपास का शून्य बहुत पहले ही टूट चुका था। पिचकाली दरारें फैल जाती है, जिससे अंतरिक्ष बिखर जाता है। काले बादलों ने सैकड़ों मील तक आकाश को ढक लिया, जिससे आकाश में सभी सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया गया। थंडर वैली के ऊपर का दृश्य बेहद डरावना था। दूर समुद्र पर वे बूढ़े लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन 1 और 1000 मीटर पीछे हट गए। जैसे ही अर्जुन देव ने हवा में बिजली को चीरते हुए वो बिजली की रोशनी के बीच आगे बढ़े, उन सभी ने एकाग्रता में अपनी सांसें रोक ली और आवाज करने की हिम्मत नहीं की। ये दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा हो। उदास आकाश के नीचे अंधेरी जगह में बिजली की लकीरें चमक रही थी। उस छोटी सफेद आकृति से जो शक्ति निकली वो वास्तव में ये चौंकाने वाली थी। अनजाने में 3 लोग चुपचाप उनके पीछे आ गए थे। जब बड़ों के समूह ने इन 3 लोगों की खोज की, तो वे निस्संदेह चौंक गए। असीम सागर में ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के नेता, स्वर्गीय सेंट पंथ के पंथ मास्टर और डेविल प्रेयरी में ब्लैक फ्लैग आर्मी के कमांडर। अप्रत्याशित रूप से ये 3 प्रमुख पात्र यहां भी हैं। ब्लैक ड्रैगन समूह असीम समुद्र में बिना किसी बाधा के चलता है। यहां तक कि फॉर शैलो सीज अलायंस भी उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि सेक्रेड हेवनली चर्च एक गुट है जो पिछले कुछ वर्षों में उभरा है, लेकिन उनका चर्च मास्टर एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी है। ब्लैक फ्लैग आर्मी एक रहस्यमय गुट है जिसे हेवनली कृपाण मंडप ने अपने चरम पर
विभिन्न संप्रदायों के साथ घेरने और दबाने के लिए काम किया। फिर भी वे अंत में हार में लौट आए। बिना किसी अपवाद के ये 3 लोग स्काई डोम दायरे के शिखर पर खड़े थे। उनकी खेती अथाह थी, जो नियमित मार्शल ऋषियों की तुलना से कहीं अधिक थी। हालांकि ये सब तो बस शुरुआत थी। इसके बाद 5 और लोग पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से समुद्र पर बूढ़े लोगों के समूह ने उनमें से किसी को भी नहीं पहचाना। केवल सच्चे शिखर गुटों को ही पता होगा कि ये 5 लोग विभिन्न शाही कुलों के संरक्षक थे। उन्होंने कई साल बंद दरवाजे की खेती में बिताए और जब वे छोटे थे तब कुन्नुन क्षेत्र में अनुभवात्मक प्रशिक्षण लिया था। जब अर्जुन देव ने 8 लोगों को अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ आते देखा तो वो थोड़ा भौहें चढ़ा गए। उसने वास्तव में कुन्नुन क्षेत्र को कम करके आंका था। वह इन 8 लोगों में से किसी को भी आसानी से नहीं हरा सकता था। हालांकि वो इस समय उनसे परेशान नहीं हो सकता था। उनके परेशानी पैदा करने के लिए आने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। गड़गड़ाहट की इच्छा को समझे बिना वे सिर्फ मौत की तलाश कर रहे होंगे। जैसे ही अर्जुन देव हवा में 2 किलोमीटर तक मंडरा रहे थे, उन्होंने जिस बिजली का सामना किया वो अब पहले की तरह आसान नहीं था। उनके स्वर्गीय ऋषि कानूनों की अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो गई थी। अब जब वो सुनहरी बिजली के बोल्ट से 1 किलोमीटर दूर था, तो अर्जुन देव ने अब अपनी सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता को पूरी तरह से खोलने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब बिजली का एक बोल्ट उतरा, तो एक उग्र रोशनी टिमटिमाती थी। इसने उसके भौतिक शरीर को चाकू की तरह जला दिया, जिससे उसके दिल और हड्डियों पर खुरचने से असहनीय दर्द हुआ। अर्जुन देव के शिखर रैंक 2 ऋषि शरीर ने लगातार 100 से अधिक बिजली के बोल्ट से टकराने के बाद टूटने के संकेत दिखाए। बिजली की रोशनी उसके शरीर में घुस गई और इधर-उधर घूम गई। यह अर्जुन देव के भौतिक शरीर के लिए यातना और बपतिस्मा का एक रूप था। यदि अर्जुन देव इस बपतिस्मा को सहन कर सकते हैं, तो उनके भौतिक शरीर को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। 5 राष्ट्रों के संरक्षकों और पवित्र स्वर्गीय चर्च के 3 ने 2 अलग-अलग समूहों का गठन किया। वे एक साथ इकट्ठे हुए और अर्जुन देव के कार्यों पर टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि ये जूनियर वास्तव में गड़गड़ाहट की इस इच्छा को वश में कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। उसका भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंचने वाला है। यदि वो इस तरह के हमले को सहना जारी रखता है, तो बिजली का वो अंतिम बोल्ट उसे टुकड़ों में चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होगा। अजीब बात है, देवलोक राजवंश के अवशेष एक साथ क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे महत्वपूर्ण क्षण में कोई कदम उठाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, ये लोग पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में हैं। अफवाह यह है कि वे नीदरलैंड संप्रदाय के साथ काम कर रहे हैं। हम्फ, तो क्या वे सिर्फ छायादार ताकतों का एक समूह है? क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे आकाश को उलट सकते हैं? हमारे पीछे ताकतों के साथ उनकी देखभाल करना केक का एक टुकड़ा है। विभिन्न राष्ट्रों के 5 संरक्षकों ने धीरे से चर्चा की। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि अर्जुन देव इस दिव्य बिजली को वश में कर लेंगे। वे केवल जिज्ञासा से बाहर देखने आए थे। आखिरकार बिजली की ये इच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ऐसे लोगों की कभी कमी नहीं थी जो इसे प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि वे सभी अंत में असफलता में लौट आए। इसका कारण कोई और नहीं, बल्कि ये तथ्य था कि किसी ने भी बिजली के आखिरी बोल्ट को छूने की हिम्मत नहीं की जिसमें इच्छा की उत्पत्ति थी। प्राकृतिक दुनिया में बिजली ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप था। निडर के अलावा केवल निडर था। इसे कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। इसने सीधे तौर पर किसी की सहन शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक भयानक विस्फोटक बल का उपयोग किया। जीवन और मृत्यु का फैसला उसी पल में हो गया। अगर कोई इसे सहन कर सकता है, तो यह खत्म हो जाएगा। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता है, तो वे आसमान से गिरकर मर जाएंगे। 1000 यातनाओं के बाद अर्जुन देव को पता नहीं कितनी बार बिजली गिरी। अंत में
वो बिजली के सुनहरे बोल्ट से केवल 500 मीटर दूर था। निडर बिजली और असीम गर्जना अचानक बंद हो गई। केवल हवा की गर्जने की आवाज ही रह गई। ये इतना शांत था कि ये डरावना था। स्पष्ट रूप से ये पीड़ा का अंत नहीं था। इसके बजाय ये तूफान से पहले की अंतिम शांति थी। अर्जुन देव का दिल डूब गया। इस समय बिजली का वो सुनहरा बोल्ट बादलों में छिपा हुआ था। गरज के बादल मचल रहे थे, लेकिन गड़गड़ाहट की कोई आवाज नहीं थी। अर्जुन देव के दिल में एक बेहद दमघोंटू भावना उमड़ पड़ी, जिससे वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। अर्जुन देव, ये बिजली का अंतिम बोल्ट है। ये वास्तव में आ रहा है। इसमें एक अमर इच्छा है। यदि आप इसे सहन कर सकते हैं, तो केवल मृत्यु ही आपका इंतजार कर रही है। आपके पास अभी भी पीछे हटने का समय है। इस अमर बिजली को अभिमा ने अर्जुन देव से कहीं बेहतर समझा था। रास्ते में अर्जुन देव ने किसी भी गुप्त खजाने या मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं किया था। वह पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर पर निर्भर था। अर्जुन देव कैसे हार मान सकते थे? जैसे ही उसने काले गड़गड़ाहट वाले बादलों को देखा, उसका खून बह निकला। उसने कहा, इसे लाओ। अगर अर्जुन देव इस बिजली की थोड़ी सी भी सहन नहीं कर पाते, तो वो निश्चित रूप से 7वीं मंजिल के बिजली क्लेश को साफ नहीं कर पाते। पहले या बाद में मरने में क्या अंतर था? बूम! अंधेरे आसमान में बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुनहरी रोशनी का एक धब्बा अचानक असीम अंधेरे में घुस गया, जिससे एक चमकदार रोशनी निकल गई। करीब से देखने पर यह सुनहरी बिजली से बनी एक लंबी तलवार थी। तलवार की नोक काले बादलों को छेद देती है और गड़गड़ाहट की गर्जना तुरंत आकाश में गूंज उठी। एक ही समय में आकाश में बिजली की धारियां छा गई, जिससे थंडर एम्परर वैली रोशन हो गई। ये यहां है। गड़गड़ाहट की इस अमर इच्छा की सबसे क्रूर और भयानक हड़ताल आखिरकार यहां है। 5 राष्ट्रों के विशेषज्ञ, देवलोक राजवंश की शेष जातियों के 3 पावर हाउस और समुद्र की सतह पर उत्साह को देखते हुए बूढ़े लोगों का समूह, सभी ने अपनी निगाहें डाली। हजारों वर्षों से ये अज्ञात था कि इस बिजली से कितने लोग मारे गए थे। ये अज्ञात था कि कितने अहंकारी विशेषज्ञ इस बिजली के सामने भगोड़े बन गए थे, बिना किसी लड़ाई के पीछे हट गए थे। हर कोई जानता था कि बिजली का ये बोल्ट एक खजाना था, हालांकि ये इतने वर्षों से अस्तित्व में था और कोई भी इसे दूर करने में सक्षम नहीं था। हर कोई इस बात की प्रत्याशा से भर गया था कि अर्जुन देव इस नियम को तोड़ पाएंगे या नहीं। ताईजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम। जैसे ही बिजली की रोशनी दिखाई दी, अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और ताईजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम तुरंत दिखाई दिया। ताईजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम ऊपर उठ गया, बिजली के इस बोल्ट की ताकत को दबाने की कोशिश कर रहा था। यदि अर्जुन देव इसे एक पल में वश में कर सकते हैं, तो यह सही होगा। जब सुनहरी बिजली की तलवार ताईजी यिन्यांग फ्लेम आरेख के केंद्र को छुई, तो अर्जुन देव का शरीर कांप उठा। उसकी चेतना का समुद्र बढ़ गया और उसे चक्कर आ गया, लगभग गिर गया। केवल एक स्पर्श के साथ तलवार में बिजली की विशेषता वाली ऊर्जा अर्जुन देव और ताईजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम के बीच मानसिक संबंध के माध्यम से बहती है, जो उनकी चेतना के समुद्र पर आक्रमण करती है। अर्जुन देव के माथे पर नेपच्यू हेडस्कार्फ से एक शांत क्यूई आई, जिससे वह जाग गया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। अर्जुन देव ने अपनी चेतना के समुद्र में बैंगनी ताबीज को चलाया, इसे लगातार घुमाया। धीरे धीरे सभी बिजली की विशेषता वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिसने उनकी चेतना के समुद्र पर आक्रमण किया। इस तरह के गतिरोध में अर्जुन देव ने पाया कि यद्यपि वह एक निष्क्रिय स्थिति में थे, बिजली की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद बैंगनी बिजली का ताबीज स्पष्ट रूप से मजबूत हो रहा था। क्या है? क्या है? ताईजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम पर दरारें फैली हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी क्षण बिखर जाएगा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और निर्णायक रूप से अपना हाथ वापस ले लिया। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में
उसने अपने शरीर में ऋषि ग्रेड शिवालय को सक्रिय कर दिया। एक शिवालय की छवि साकार हुई और अर्जुन देव को घेर लिया। पुसी। बस एक पल में सुनहरी बिजली की तलवार ने इस ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने की छवि को आधा कर दिया। अर्जुन देव के शरीर में पगोड़ा भी उसी समय बिखर गया, जो अर्जुन देव के शरीर से निकलने वाली लाल रोशनी की किरणों में बदल गया। अर्जुन देव ने एक कौर खून की उल्टी की। हालांकि उसका कुछ हद तक दुखी चेहरा स्थिर पानी की तरह शांत रहा। जैसे ही उसने उतरती बिजली की तलवार को देखा, उसने हार नहीं मानी। अर्जुन देव आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट गए। उसके पैरों के नीचे से बिजली की रोशनी फूट पड़ी क्योंकि उसने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी को निष्पादित किया। 10 गुना युद्ध कौशल के साथ उसके दाहिने हाथ की रोशनी बिजली की तलवार से कमजोर नहीं थी। जैसा कि सभी ने कहा, अर्जुन देव ने सीधे सुनहरी बिजली की तलवार पर मुक्का मारा। तुरंत हजारों बिजली के बोल्ट आसपास के वातावरण में उतरे, जिससे अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया। पूरा आकाश तीव्रता से हिल गया। समुद्र अंतहीन मंथन कर रहा था और उफनती लहरें पानी के खंभों में बदल गई, जो आकाश में उड़ रही थी। अर्जुन देव ने 100 मीटर पीछे हटते हुए एक कौर खून की उल्टी की। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा घावों से भरी हुई थी। हालांकि अर्जुन देव का चेहरा कट्टरता से भर गया था। सुनहरी बिजली की तलवार की रोशनी अर्जुन देव के मुक्के के सामने काफी कम हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें वश में नहीं कर सकता, अर्जुन देव चिल्लाया और फिर से आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही उसने उतरती सुनहरी बिजली की तलवार पर 100 से अधिक घूंसे मारे, जो इतनी जोर से दब गई कि आकाश भी डूबता हुआ लग रहा था। उसके शरीर के चारों ओर बिजली कड़क उठी। उसके 5 आंत और 6 आंतें, उसकी हड्डियां और उसकी रक्त वाहिकाएं सभी बिजली से बपतिस्मा ले रही थी। अंदर से बाहर तक उसे एक अवर्णनीय दर्द महसूस हुआ। लगभग 2 मीटर लंबी सुनहरी बिजली की तलवार को अर्जुन देव ने हथेली के आकार में छोटा कर दिया था। अर्जुन देव की त्वचा का एक भी हिस्सा बरकरार नहीं रहा और उनकी आंतरिक चोटें भयावह रूप से गंभीर थी। हालांकि ये सब इसके लायक था। अर्जुन देव ने नेपच्यून के सिर का दुपट्टा फाड़ दिया और उसकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा बाहर निकल गई। एक चूषण बल ने हथेली के आकार की सुनहरी बिजली की तलवार को चूसा, जिससे वो प्रकाश की किरण में बदल गई, जो अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गई। स्वर्गीय राजवंश की शेष जातियों के 3 पावर हाउस ने नजरों का आदान प्रदान किया और कहा, हमला। तीनों ने एक साथ काम किया और प्रत्येक ने अर्जुन देव पर हमला करते हुए एक हत्या की चाल को अंजाम दिया, जिसने बिजली की तलवार को वश में कर लिया था। इस समय अर्जुन देव का शरीर एक शहर की तरह था जो पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अभी अभी एक कड़वी लड़ाई का अनुभव किया था। जब तक वह ठीक हो जाता, वह राख से उठने वाले फीनिक्स की तरह रहेगा। उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि इस रिकवरी के लिए समय की आवश्यकता थी। अर्जुन देव का भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, इतनी गंभीर चोटों के बाद उनके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो सुरक्षित हो। उसके आंतरिक अंग और भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब अर्जुन देव पर कदम रखने का सबसे अच्छा समय था। इसके अलावा इन तीनों लोगों की पृष्ठभूमि प्रभावशाली थी। वे सभी इस स्काई डोम दायरे के शिखर पात्र थे। जैसे ही तीनों बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े, उन्होंने अपनी हत्या की चाल को एक साथ जंजीर से जकड़ लिया। उनकी आभा भारी थी, लगभग आधे आकाश को ढक रही थी। 5 राष्ट्रों के रक्षकों को उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों इतने निर्णायक होंगे। ग्रेट किन नेशन के गार्ड के अलावा, जो तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, अन्य 4 बूढ़े खुद से बुदबुदाए। अन्य 4 बुजुर्गों ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन वे एक कदम उठाने की जल्दी में नहीं थे। बैंड। हालांकि ग्रेट किन नेशन के गार्ड ने देवलोक राजवंश की शेष जातियों के इन 3 पावर हाउस के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया,
लेकिन अंत में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तीनों मुश्किल से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करने में कामयाब रहे, इससे पहले कि वे चार्ज की गति से वापस ब्लास्ट हो गए। वे जहां भी गुजरे, अंतरिक्ष में दरारें दिखाई दी। बस प्रभाव का बल पहले से ही इतना शक्तिशाली था। इससे पता चला कि तीनों की संयुक्त ताकत कितनी मजबूत थी। मार डालो। ग्रेट किन नेशन के गार्ड को पीछे धकेलने के बाद तीनों की आभा फली खुली। वे चिल्लाए और भी अधिक क्रूर गति से हमला किया। उनके रुख से साफ था कि वे इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन देव को एक चाल में मारना चाहते थे। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। दूसरे पक्ष की हत्या की चाल आने से पहले एक तेज हवा एक तेज चाकू की तरह उफनती हुई शॉकवेव से बनी थी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपना हाथ बढ़ाया। उसके माथे से एक तेज रोशनी फूट पड़ी और बैंगनी ताबीज गड़गड़ाहट की अमर इच्छा के स्ट्रैंड में विलीन हो गया। ताबीज का रंग गहरा हो गया और सुनहरी बिजली के 4 तार उसके चारों ओर घूमते हुए देखे जा सकते थे। ये गड़गड़ाहट की इच्छा का संकेत था जिसे 40% समझ में लाया गया था। ताबीज ने एक देदीप्यमान प्रकाश जारी किया जिसमें एक अमर किंवदंती थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में केवल एक ही बैंगनी बिजली ताबीज है। एक तीव्र विस्फोट गूंज उठा। उल्का ढाल की तरह दिखने वाले बैंगनी ताबीज ने तीनों की हत्या की चाल को आसानी से तोड़ दिया। भयानक ऊर्जा का विस्फोट हो गया। ताबीज 4 भागों में विभाजित हो गया। हवा में नाचने वाली 4 छोटी सुनहरी तलवारों में बदल गया। क्या है? क्या है? देवलोक वंश की 3 अवशेष जातियों के शरीर पर भयानक घाव दिखाई दिए। घावों को जलाने वाली बिजली के निशान काले धुएं के तार छोड़ते हुए। दयनीय चीखें सुनाई दी और तीनों की आंखों में डरावनी चीखें दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को वश में कर लेंगे जिसे थंडर किंग ने इतनी जल्दी पीछे छोड़ दिया था। चलिए चलते हैं। अर्जुन देव जितनी जल्दी आए थे उतनी ही जल्दी चले गए। यह देखकर कि उनका हमला विफल हो गया है, तीनों निर्णायक रूप से पीछे हट गए। 4 राष्ट्रों के रक्षक जो उदासीन थे जल्दी से उनका पीछा किया। जब वे नीचे थे तो उन्हें पीटने की तैयारी कर रहे थे। सुनहरी रोशनी की 4 किरणें अर्जुन देव के माथे पर लौट आई। थंडर एम्परर वैली पर उतरने से पहले उसका शरीर हवा में कई बार कांपने लगा। फिर उन्होंने कुछ औषधीय गोलियों का सेवन किया और अपनी चोटों का इलाज करने के लिए खुद को शांत किया। हजारों वर्षों से थंडर एम्परर वैली को ढकने वाले काले बादल गड़गड़ाहट की अमर इच्छा के गायब होने के साथ गायब हो गए। सूरज की रोशनी चमक उठी और बिखरे हुए स्थान के टुकड़े धीरे धीरे एक साथ वापस विलीन हो गए। अर्जुन देव के शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने की दर से ठीक हो गए। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से अपनी नई त्वचा को चमक और बनावट की एक परत प्राप्त करते हुए महसूस कर सकते थे। बिजली के बपतिस्मा के तहत उनके भौतिक शरीर में एक बार फिर सुधार हुआ। रैंक 3 ऋषि शरीर के करीब पहुंच गया। अपनी चोटों की जांच करने के बाद अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। उसे अभी भी कुछ काम करना था। वरिष्ठ, कृपया प्रतीक्षा करें। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और किन साम्राज्य के संरक्षक को रोका जो जाने वाला था। उसकी आकृति चमक उठी और वह बूढ़े के सामने आ गया। बूढ़े के कपड़ों पर लगे बैज को देखकर अर्जुन देव को बूढ़े की पहचान समझ में आ गई। वह प्रतीक स्पष्ट रूप से कुन्लुन क्षेत्र के संप्रभु कुलीन कबीले नायर कबीले के प्रतीक के समान था। बूढ़े का रंग पीला था, लेकिन वह कमजोर नहीं लग रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, छोटे दोस्त, आपको इस बूढ़े आदमी को पहले हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भले ही मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे विश्वास है कि वह छोटा दोस्त सफलतापूर्वक भागने में सक्षम होता। अर्जुन देव ने विनम्रता से कहा, वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं।
पहले की स्थिति सरल लग सकती थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक थी। बाहरी लोगों को समझना मुश्किल होगा। वो क्षण जो आपने मेरी मदद की, वो वास्तव में महत्वपूर्ण था। उस समय उसके लिए सुनहरी बिजली की तलवार के साथ फ्यूज करना एक महत्वपूर्ण क्षण था, और वो बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकता था। यदि बुजुर्ग ने कोई कदम नहीं उठाया, तो अर्जुन देव के पास हाउटिन महान सम्राट के वसीयत अवतार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बूढ़े आदमी के हाव भाव नहीं बदले, हालांकि उसकी आंखों में अभिव्यक्ति बहुत कोमल हो गई। वो अर्जुन देव की विनम्रता से बहुत संतुष्ट थे। हाँ, मुझे लगता है कि आपने मुझे रोक दिया क्योंकि आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ और है ना? अर्जुन देव दंग रह गए। इस बूढ़े आदमी में वास्तव में अविश्वसनीय दूरदर्शिता थी। तो उन्होंने सीधे कहा, मैं स्काई डोम इमोर्टल दायरे में प्रवेश करना चाहता हूं। रॉयल कोर्ट में सीनियर की स्थिति को देखते हुए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? पिछले आधे महीने में अर्जुन देव के स्काई डोम अमरलोक में लौटने की खबर पहले ही हर जगह फैल चुकी थी। हालांकि अभी भी सौम्या की कोई खबर नहीं आई है। स्पष्ट रूप से सौम्या स्काई डोम अमर क्षेत्र में थी। यही कारण था कि उसे बाहरी दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वो कब बाहर आएंगी। चूंकि ऐसा था, इसलिए वो बस अंदर जाता था और व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाश करता था। बूढ़े ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और कहा, अभी स्काई डोम इमोर्टल दायरे में एक निषिद्ध भूमि खुली है। विभिन्न शाही दरबारों के अभिजात वर्ग वहां है। यदि आप अंदर जाते हैं तो यह अनुचित होगा। जहां तक सौम्या की सुरक्षा का सवाल है, याशिका उसकी देखभाल कर रही है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत ताकत असाधारण है। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। दूसरे पक्ष ने केवल इतना कहा कि यह अनुचित था। इसका मतलब था कि वह अभी भी अंदर जा सकता था। स्काई डोम इमोर्टल दायरे का प्रवेश द्वार बंद नहीं था। उस स्थिति में मैं सीनियर के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं भविष्य में इस एहसान के लिए सीनियर को निश्चित रूप से चुकाऊंगा। जब बूढ़े ने अर्जुन देव को यह कहते हुए सुना, तो उन्होंने राहत की सांस ली। अगर वो वास्तव में अर्जुन देव को अंदर भेजता है, तो अर्जुन देव की ताकत को देखते हुए वह निश्चित रूप से वहां एक बड़ा हंगामा मचाएगा। वहां के 5 राष्ट्रों के शाही दरबारों के अपने अपने गुट थे। तीव्र प्रतिस्पर्धा उतनी सरल नहीं थी जितनी बूढ़े व्यक्ति ने इसे बनाया था। यदि अर्जुन देव अंदर जाकर सौम्या को कोई शिकायत झेलते हुए देखे, तो ये भयानक होगा। जैसे ही अर्जुन देव ने बूढ़े व्यक्ति को जाते देखा, उसने अपना मन बना लिया। उसे स्काई डोम इमोर्टल दायरे में जाना था। ऐसा लग रहा था कि वहां की आकस्मिक मुठभेड़ बहुत अच्छी थी। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन देव को सौम्या के लिए उनके लिए लड़ना पड़ा। अगर वो ऐसा भी नहीं कर सकता तो वो आदमी नहीं होता। विभिन्न शाही दरबारों की नजर में देवलोक राजवंश की शेष जातियों ने लापरवाही से बात की होगी, लेकिन उन सभी ने उन्हें एक बड़े खतरे के रूप में माना। अब जब अर्जुन देव ने 3 बचे हुए रेस पावर हाउस को घायल कर दिया, तो वे इतने अच्छे अवसर को कैसे जाने दे सकते थे? विभिन्न राष्ट्रों के 4 रक्षकों ने कुछ देर तक पीछा किया। जैसे ही वे तीनों को पकड़ने वाले थे, एक रहस्यमय नकाबपोश तलवारबाज ने अचानक उन्हें रोक दिया। उस तलवारबाज की बाईं आंख ने एक उज्जवल प्रकाश दिया, लेकिन उसकी दाहिनी आंख हसीम अंधेरे से भर गई थी। उनकी तलवार तकनीक ने एक अजीब तलवार दांव प्रदर्शित किया जो प्रकाश और अंधेरे को मिला देता है। कुछ आदान प्रदान के बाद उस तलवारबाज ने आसानी से तीनों को ब्लॉक कर दिया। 100 चालों के बाद वो धीरे से मुस्कुराया और रहस्यमय तरीके से पीछे हट गया। जब अर्जुन देव ने फिर से देखा, तो 3 बचे हुए रेस पावर हाउस लंबे समय से चले गए थे। असीम सागर के एक छोटे से द्वीप पर 3 बचे हुए दौड़ के पावर हाउस चमन चौधरी को अजीब तरह से देख रहे थे, जिन्होंने उन्हें बचाया था। चमन चौधरी ने अपना मुखौटा हटा दिया, लेकिन उनके हाव भाव सुकून भरे नजर आए।
उन्होंने शांति से कहा, इसे आपके लिए एक सबक माने। लापरवाही से मेरी पीठ पीछे मत जाओ। ब्लैक ड्रैगन समूह के प्रमुख विवादित दिखाई दिए। अंत में वो ये कहने में मदद नहीं कर सका, युवा मास्टर, ये अर्जुन देव किंग सम्राट का उत्तराधिकारी है। भविष्य में वो निश्चित रूप से आपके लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी होगा। आप इतने अच्छे अवसर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? वास्तव में हम बस थोड़े छोटे थे और हम उसे मारने में सक्षम होते। भविष्य में देवलोक राजवंश के पुनरुत्थान में एक बाधा कम होगी। अन्य दो ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। बस थोड़ा छोटा चमन चौधरी के होंठ मुस्कुराते हुए सिकुड़ गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप नष्ट होने से थोड़े ही दूर थे? कल मैं स्काई डोम दायरे को छोड़ दूंगा। आपको उस साधना पद्धति का अध्ययन करना चाहिए जो मैंने आसुरी दुनिया से प्राप्त की थी। अभी आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के प्रमुख ने कुछ चिंता के साथ पूछा, यंग मास्टर, क्या आप राक्षसी दुनिया में अच्छा कर रहे हैं? चमन चौधरी ने उदासीनता से जवाब दिया, ये हर जगह एक जैसा है। ताकत सर्वोच्च है, योग्यतम की उत्तरजीविता। मनुष्य और राक्षसों के बीच बहुत अंतर नहीं है। ये योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में एक साधारण बयान था, लेकिन कौन जानता था कि इसमें कितने क्रूर तथ्य छिपे थे। अर्जुन देव को स्वर्गीय कृपाण मंडप में लौटने की जल्दी नहीं थी। थंडर किंग ने जो गड़गड़ाहट की इच्छा को पीछे छोड़ दिया था, उसके पास अभी भी कुछ ढीले सिरे थे जिनसे निपटने की जरूरत थी। रास्ते में अर्जुन देव को एक सुनसान जगह मिली। फिर वह नीचे तैर गया और अपना दाहिना हाथ खोल दिया। उसकी हथेली पर बैंगनी रोशनी के धब्बे इकट्ठा होने लगे। अंत में बिजली की रोशनी से टिमटिमाते हुए एक ताबीज बन गया। सुनहरी रोशनी के 4 किस्में ताबीज की सतह पर जटिल पैटर्न में जल्दी से टिमटिमा गई। प्रकाश के प्रत्येक स्ट्रैंड में मजबूत ऊर्जा होती है। एक विचार के साथ बैंगनी बिजली ताबीज तुरंत 4 में विभाजित हो गया, 4 छोटी तलवारों में बदल गया। वे हवा में उड़ते हुए अंतरिक्ष में घुप्प काली दरारें फाड़ते हुए। बस लापरवाही से इधर-उधर उड़ने से तलवारों में पहले से ही इतनी बड़ी ताकत थी। इससे पता चलता है कि अर्जुन देव की इच्छा शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि ये वह जगह थी जहां समस्या थी। ये 4 छोटी सुनहरी तलवारें थंडर किंग की इच्छा की अभिव्यक्ति थी। कोई बात नहीं, वो एक ब्लेड्समैन था। कृपाण और तलवारें अलग अलग थी। अर्जुन देव इन छोटी छोटी सुनहरी तलवारों की पूरी ताकत कैसे निकाल सकते थे? वो केवल उन्हें बदल सकता था। हवा में 4 छोटी छोटी तलवारों को देखकर अर्जुन देव गहरी सोच में आ गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और 4 छोटी तलवारें वापस बैंगनी ताबीज में विलीन हो गई। अपनी आंखें बंद करने और कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव एक प्रतिवाद के साथ आया। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उसकी चेतना के समुद्र में कृपाण आत्मा का किनारा एक फ्लैश में बाहर आ गया। वैंग वैंग वैंग, अनगिनत कृपाणों के गुनगुनाने की आवाज हवा में गूंज उठी। तेज हवा के रूप में कृपाण गूंज उठे, तेजी से भयानक कृपाण के इरादे को फैला दिया। 500 किलोमीटर के भीतर के सभी ब्लेड्समैन को अपने दिल की गहराइयों से डर महसूस हुआ। वे अपने हथियार खींचना चाहते थे। फिर अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और कृपाण आत्मा में उफनते कृपाण के इरादे को दबा दिया। हवा में एक छोटा अदृश्य कृपाण दिखाई दिया, जो धुंधली और अस्पष्ट लग रही थी। इसका सटीक अस्तित्व नहीं देखा जा सका। हालांकि उस विशाल शक्ति को सभी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया। जमीन पर सैकड़ों घास झुक गई, सीधे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अर्जुन देव की निगाहें कृपाण आत्मा के स्ट्रैंड और बैंगनी बिजली के ताबीज के बीच आगे पीछे घूमती रही। फिर उसने अपना हाथ खोला और धीरे धीरे दोनों को मिला दिया। इस पद्धति के अलावा अर्जुन देव सुनहरी बिजली की तलवार को अंदर से बाहर तक कृपाण में बदलने का कोई अन्य तरीका नहीं सोच सकते थे।
दोनों का फ्यूजन सुचारू रूप से नहीं चला। चाहे वो कृपाण आत्मा का किनारा हो या बैंगनी बिजली तावीज, वे दोनों बहुत तेज थे। दोनों में से कोई भी दूसरे के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं था। ची ची दोनों आपस में भिड़ गए। आपस में तीव्र झड़प हुई। कृपाण आत्मा का किनारा बैंगनी बिजली तावीज के साथ विलय से संतुष्ट नहीं था। यह पर्पल लाइटनिंग ताबीज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय इसकी भूख और भी अधिक हो गई। बैंगनी बिजली तावीज का उपभोग करना चाहती थी। दोनों को अलग देखकर अर्जुन देव की भौहें तन गई। ऐसा लग रहा था कि उनके पहले के विचार बहुत सरल थे। अर्जुन देव, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको दोनों में से मुख्य शरीर चुनने की आवश्यकता है। चाहे आप अपनी इच्छा का उपयोग करें या आपकी कृपाण आत्मा भविष्य में आपके द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न रास्तों का प्रतिनिधित्व करेगी। यदि आप अपनी कृपाण आत्मा को मुख्य शरीर के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपका भौतिक शरीर और आपकी मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीक सभी प्रतिबंधित हो जाएंगे। लाभ यह है कि आपकी कृपाण तकनीक अधिक परिष्कृत होगी। यदि आप अपनी इच्छा को मुख्य निकाय के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप इसे सभी पहलुओं में विकसित कर सकते हैं। चाहे वह आपका भौतिक शरीर हो, आपकी मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीक या आपकी कृपाण तकनीक, आप उन सभी को विकसित कर सकते हैं। हालांकि आपकी कृपाण तकनीकों में सुधार करना बहुत कठिन होगा। जब अभिमा ने देखा कि अर्जुन देव एक कठिन स्थान पर है और अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें एक विस्तृत विवरण दिया। अर्जुन देव ने पूछने से पहले कुछ देर सोचा। उस समय थंडर किंग ने क्या चुना? मुझे याद है कि वह एक तलवारबाज था, है ना? जब थंडर किंग की बात आती है, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे अभिमान से बेहतर नहीं समझता था। उसने तुरंत उत्तर दिया, थंडर किंग की स्थिति आपसे अलग थी। उसका भौतिक शरीर आपके जितना मजबूत नहीं था और उसकी मानसिक ऊर्जा आपकी तरह मजबूत नहीं थी। उसकी स्थिति भी आपकी तरह जटिल नहीं थी। उसकी इच्छा का रूप एक तलवार थी। उसने जो रास्ता अपनाया वह एक तलवारबाज का रास्ता था। यह बहुत शुद्ध और सरल था। हालांकि जब वह शिखर पर पहुंचे, तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि थंडर सम्राट का मार्ग अब संदर्भ के रूप में उपयोगी नहीं था। यह उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सका। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप कृपाण आत्मा पर ध्यान केंद्रित करें और कृपाण आत्मा को इच्छा को निगलने में मदद करें। कृपाण आत्मा को मजबूत करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। भविष्य में इच्छा में सुधार कृपाण आत्मा को मजबूत करेगा। जैसे जैसे आपकी कृपाण तकनीकों में सुधार होता है, आप इच्छा शक्ति में भी सुधार कर सकते हैं। इसके बारे में सोचो। आप भौतिक शरीर, मानसिक ऊर्जा और कृपाण तकनीकों की खेती करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा है। यह आसान नहीं है। जब आप शिखर पर पहुंचेंगे, तो आप हर जगह बेजोड़ होंगे। जैसा कि कहा जाता है, एक से अधिक काटने से चबा सकते हैं। आप कृपाण तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपकी प्रतिभा से आपकी ताकत कुछ ही समय में बढ़ जाएगी। अभिमा ने अपनी राय व्यक्त करते हुए बोलना जारी रखा। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बस गड़गड़ाहट की इच्छा को परिष्कृत करना चाहता था, जिसे थंडर किंग ने पीछे छोड़ दिया था, जिसमें वो अच्छा था। हालांकि इसमें इतनी जटिल चर्चा शामिल थी। अभिमा की बातें समझने में आसान थी। कृपाण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि हर समय भौतिक शरीर, मानसिक ऊर्जा और कृपाण तकनीकों पर मुट्ठी की तकनीक पर खर्च करना। इतने समय के साथ उसकी ताकत का उदय न होना कठिन होगा। हालांकि इस तरह उनकी अंतिम उपलब्धियां थंडर किंग और किंग सम्राट के बराबर होंगी। उन्हें पार करना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव ये नहीं चाहते थे। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए अर्जुन देव ने धीरे धीरे दोनों को फिर से मिला दिया। हालांकि इस बार उसने जानबूझकर कृपाण आत्मा को निगलते हुए इच्छा शक्ति की मदद की।
दोनों मूल रूप से समान रूप से मेल खाते थे। एक ने अर्जुन देव की मदद लेने के बाद यह तुरंत बढ़त हासिल कर लिया। कृपाण आत्मा ने बैंगनी बिजली तावीज में अवशोषित होने से पहले थोड़ी देर के लिए संघर्ष किया। कृपाण आत्मा के आकार के साथ विलय के बाद बैंगनी बिजली तावीज ने एक अविनाशी तीक्ष्णता प्राप्त की जो सर्वोच्च शासन करने के लिए प्रतीत होती थी। एक विचार के साथ बैंगनी बिजली तावीज सुनहरी रोशनी के 4 किरणों में विभाजित हो गया। सुनहरी रोशनी की प्रत्येक किरण एक अमर छोटी कृपाण थी। अर्जुन देव ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। सुनहरी रोशनी उसके माथे पर लौट आई और उसकी चेतना के समुद्र में बैंगनी ताबीज में विलीन हो गई। फिर उसने नेपच्यून का हेडस्कार्फ पहन लिया। उसके दिल में कुछ परेशान करने वाले विचार दूर हो गए। अर्जुन देव की मनः स्थिति स्थिर जल की समान थी। अपने दिल से देखते हुए उसे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ। वो अर्जुन देव थे, थंडर किंग या किंग सम्राट नहीं। अपनी आंतरिक चोटों के कारण अर्जुन देव काफी धीमा हो गए। हालांकि जब तक वह स्वर्गीय कृपाण मंडप में लौटा तब तक वो अपनी अधिकांश गंभीर आंतरिक चोटों से उबर चुका था। वो अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया था। जैसा कि अर्जुन देव को उम्मीद थी, सौम्या वापस नहीं आई। इसके बजाय वो एक और परिचित व्यक्ति से मिला। भाई अर्जुन देव, अब आप और अधिक भयानक हो रहे हैं। क्या आप इस बार इस मोटे भगवान के लिए कोई खजाना लाए हैं? अरुण तेजस लंबे समय से किंग्युन पीक पर इंतजार कर रहे थे। जब उसने अर्जुन देव को देखा तो वह तुरंत मुस्कुराया और तिरछी आंखों से दौड़ा। उसका फिगर हमेशा की तरह ही था, फिर भी गेंद की तरह गोल था। जब अर्जुन देव ने अरुण तेजस को देखा तो वो काफी खुश हुए। जब उसने सुना कि अरुण तेजस ने क्या कहा तो वो मंद मंद मुस्कुराया और शांति से कहा, मेरी चीजें आपके लिए काफी अच्छी नहीं है ना? मैंने सुना है कि गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन ने स्काई डोम दायरे में अधिकांश व्यवसाय पर एकाधिकार कर लिया है। अरुण तेजस ने अपना फोल्डिंग पंखा लहराया और हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा व्यवसाय है, उल्लेख के लायक नहीं है। दोनों ने काफी देर तक आंगन में बातें की, अपने अनुभव साझा किए। जब फत्सो ने अर्जुन देव को कुनलुन क्षेत्र में विभिन्न चीजों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि उसके बाद वो बहुत विवादित महसूस करते हुए उदास हो गया। अर्जुन देव, इस मोटे भगवान की बुद्धि को देखते हुए क्या आपको लगता है कि मैं कुनलुन क्षेत्र में अपना नाम बना सकता हूं? अरुण तेजस ने काफी देर तक रुकने के बाद धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन देव अवाक रह गया। उसने लगभग शराब का एक कौर थूक दिया। अगर आप नहीं जाते हैं तो यह सबसे अच्छा है। बस स्काई डोम दायरे में रहें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। स्काई डोम दायरे में अर्जुन देव ने इस साथी के हाथों काफी कष्ट झेला था। यदि अंडरवियर पागल कुनलुन दायरे में गया तो वो उसे कुछ परेशानी ला सकता है। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने बहुत ही ईमानदारी से कहा, मुझे लगता है कि आपके लिए स्काई डोम दायरे में रहना बेहतर है। कुनलुन क्षेत्र में वे प्रतिभाएं और पुराने राक्षस आपके समान स्तर पर नहीं हैं। कोई मतलब नहीं है। जब फैत्सो ने यह सुना तो वो आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने अपना शराब का कप उठाया और एक ही बार में उसे सूखा दिया। उन्होंने कहा, महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं हैं जो मेरे विचारों को बनाए रख सके। आज आप, अर्जुन देव, उनमें से एक है। कोई बात नहीं, मैं तब नहीं जाऊंगा। मैं स्काई डोम दायरे में बहुत लंबे समय से अकेला हूं। कुनलुन दायरे में जाने के बाद भी मैं इतना अकेला रहूंगा। ये वास्तव में उबाऊ है। ऐसा लगता है कि इस फैट लॉर्ड का जीवन भर अकेला रहना तय है। फैत्सो ने कुछ उदास अभिव्यक्ति प्रकट की। अगर उसने अपना चेहरा बदल लिया तो वो कई युवा लड़कियों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है जो इस तरह की आभा को पसंद करती है। अंत में कुनलुन लोक में जाने के बारे में फैत्सो के विचारों को दूर करने के बाद अर्जुन देव ने कुछ और सोचा। उन्होंने पूछा, भाई डाबाओ,
क्या स्काई डोम इमोर्टल दायरे में प्रवेश करने का कोई रास्ता है? फैत्सो को लगा कि ये अजीब है। उसने पूछा, मैं वहां क्यों जाऊंगा? ग्रेट टैंग नेशन के रॉयल कोर्ट ने मुझे कई बार आमंत्रित किया, लेकिन मैं कभी नहीं गया। ये वहां बहुत खतरनाक है। ये सभी प्रकार की उत्परिवर्तित अमर आत्माओं और जंगली जानवरों से भरा है। विभिन्न शाही न्यायालयों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बहुत तीव्र है। अगर मैं सावधान नहीं हूं तो मुझे बहुत नुकसान होगा। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस अरुण तेजस के पास स्काई डोम इमोर्टल दायरे में प्रवेश करने का एक तरीका था। उस स्थिति में उसे स्काई डोम इमोर्टल दायरे में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अंदर का वातावरण उतना सरल नहीं था जितना ग्रेट किन नेशन के रक्षक ने कहा था। इसने अर्जुन देव को प्रवेश करने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया। मुझे बताओ, इस स्काई डोम इमोर्टल रियल्म के साथ क्या हो रहा है? फैत्सो ने हंसते हुए कहा, उसके बारे में मैंने अभी तक भाई अर्जुन देव का अभिवादन उपहार नहीं देखा है। अपनी भागदौड़ में अर्जुन देव इस मोटे के गुस्से को भूल गए। उसने एक सूक्ष्म सिक्का फेंका और कहा, यह कुनलुन क्षेत्र का एक अमूल्य खजाना है। एक रैंक 8 संप्रदाय के आधे लायक है। अरुण तेजस ने उसे उठाया और बहुत देर तक उसे संदिग्ध दृष्टि से देखा। हालांकि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव का शांत रूप देखा तो उन्होंने एक विशेषज्ञ होने का नाटक किया। उन्होंने कहा, यह अच्छी चीज है। मैं एक नजर से बता सकता हूं कि यह असाधारण है। यह वास्तव में आधे संप्रदाय के लायक खजाना है। 1000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन के मूल्य के सूक्ष्म सिक्के को खजाने की तरह मानते हुए देखकर अर्जुन देव के हाव भाव शांत हो गए। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। अरुण तेजस ने उस सूक्ष्म सिक्के को रगड़ने से पहले उस पर फूंक मार दी। फिर वो खुशी से मुस्कुराया और कहा, भाई अर्जुन देव वास्तव में दिलचस्प है। जितना अधिक मैं इस चीज को देखता हूं उतना ही ये फैट लॉर्ड इसे पसंद करता है। हालांकि इसका उपयोग वास्तव में किस लिए किया जाता है? अर्जुन देव को यह अजीब लगा और उन्होंने पूछा, आप नहीं जानते? अरुण तेजस जोर से हंसे और कहा, यह कैसे हो सकता है? यह मोटा भगवान इतनी प्रसिद्ध बात कैसे नहीं जान सकता? यह है कि उस सही। अर्जुन देव ने अपनी हंसी रोक ली और शांति से कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। यह ज्यादा लायक नहीं है। मुझे स्काई डोम इमोर्टल दायरे के बारे में और बताएं। जब फत्सो ने अर्जुन देव के लापरवाह रवैये को देखा तो उन्हें और भी विश्वास हो गया कि ये एक खजाना है। उन्होंने तुरंत स्काई डोम अमर क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया। अर्जुन देव की बात सुनने के बाद उन्होंने ध्यान से इस बारे में सोचा। ये स्काई डोम अमर क्षेत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। स्वाभाविक रूप से स्काई डोम इमोर्टल रियल्म एक सच्चा अमर क्षेत्र नहीं था। यह सिर्फ स्काई डोम दायरे के लोगों द्वारा दिया गया एक नाम था। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और कई प्राकृतिक खजाने थे। बाहर की खेती की तुलना में वहां खेती करना 3 या 4 गुना तेज होगा। हालांकि यह अभी भी कुनलुन क्षेत्र से तुलनीय नहीं था। स्काई डोम इमोर्टल रियल्म एक स्वतंत्र छोटी दुनिया थी जो देवलोक महाद्वीप के आकार का लगभग 10वां हिस्सा थी। इसे बहुत विशाल माना जा सकता है। विभिन्न राष्ट्रों के शाही दरबारों के पास वहां अपने शिविर थे। हालांकि ज्यादातर जगह सार्वजनिक थी, इसलिए वे एक साथ रोमांच पर जा सकते थे। अफवाह यह थी कि वह स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड का सच्चा निवास था। देवलोक महाद्वीप और असीम सागर सहित बाहरी दुनिया में सब कुछ लंबे समय तक स्काई डोम इमोर्टल दायरे से धीरे धीरे विकसित हुआ था। ऐसे कई अमर जानवर थे जिन्हें स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने लापरवाही से पाला था। उत्परिवर्तित और गुणा करने के बाद वे बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के क्रूर जानवर बन गए। हालांकि उनके शरीर में स्पिरिट कोर में अभी भी कुछ अमर क्यूई थे। अशुद्धियों को दूर करने और उन्हें अवशोषित करने के बाद उनकी खेती में काफी वृद्धि होगी। क्रूर जानवर बहुत मजबूत थे।
उनमें से कुछ कुनलुन क्षेत्र के सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों के रूप में भी मजबूत थे। स्काई डोम इमोर्टल दायरे में वे ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था। अमर जानवरों के अलावा जिन्हें स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने एक बार पाला था, कुछ 10,000 साल पुराने स्पिरिट प्लांट्स भी थे। इनमें से कुछ स्पिरिट पौधों ने बुद्धि प्राप्त की और खेती भी कर सकते थे। वहां के सबसे प्रसिद्ध स्पिरिट प्लांट को लॉन्गविटी ट्री कहा जाता था। अफवाह यह थी कि स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने अतीत में इस पेड़ के नीचे खेती की थी। दीर्घायु वृक्ष दीर्घायु फल दे सकता है। दीर्घायु फल वास्तव में लोगों को हमेशा के लिए जीवित नहीं बना सकते, हालांकि वे आसानी से एक कल्टीवेटर के जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। एक दीर्घायु फल एक किसान के जीवन काल को 100 वर्ष तक बढ़ा सकता है। हालांकि यह केवल पहली बार प्रभावी था जब किसी ने इसका सेवन किया था। जिस चीज ने वास्तव में काश्तकारों को आकर्षित किया वह दीर्घायु फल नहीं था, बल्कि 7 रंग के शुभ संकेत थे जो दीर्घायु फल के पकने पर आकाश से उतरेंगे। शुभ संकेतों को रंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जितने अधिक रंग होंगे, ग्रेड उतना ही अधिक होगा। 7 रंग की शुभ राशियां 8 रंग और 9 रंग की शुभ राशियों के बाद दूसरे स्थान पर थी। 9 रंग के शुभ संकेतों के ऊपर पौराणिक स्वर्गीय संकेत थे। स्वर्गीय संकेत केवल तभी दिखाई देंगे जब एक संप्रभु मार्शल सम्राट या एक सम्राट ग्रेड औषधीय गोली ने अमर पेड़ की तरह फल दिए। यहां तक कि कुनलुन क्षेत्र के मार्शल ऋषि भी ऐसी अच्छी चीजों का इंतजार नहीं कर सकते थे। 7 रंग का शुभ चिन्ह पहले से ही बहुत उच्च स्तर का था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा निहित थी। इसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति से भी अधिक शुद्ध थी। इसका सिर्फ एक किनारा किसी की खेती को ऊंचा करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। अत्यधिक उत्साह से चीजों को बिगाड़ने की स्थिति नहीं होगी। दीर्घायु फल हर 5,000 साल में एक बार पकता है। इस बार इसके पकने का समय हो गया। न केवल विभिन्न शाही दरबारों की युवा पीढ़ी कोशिश करने के लिए उत्सुक थी, बल्कि यहां तक कि अथाह खेती वाली कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं जो अपने जीवन काल के अंत के करीब थी, ने भी एक कदम उठाया। स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी ने 7 रंगों के शुभ संकेतों की तलाश की, जबकि पुरानी पीढ़ी ने दीर्घायु फल की तलाश की। हर किसी ने वो लिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। हालांकि संसाधन सीमित थे। चाहे वो 7 रंग के शुभ संकेत हो या दीर्घायु फल, उनमें से बहुत सारे नहीं होंगे। उनके बीच प्रतिस्पर्धा की कल्पना करना आसान था। अजीब बात है, ये दीर्घायु फल और 7 रंग के शुभ संकेत आपके लिए बहुत आकर्षक होने चाहिए, है ना? आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी क्यों नहीं लगती? अर्जुन देव ने अरुण तेजस की ओर देखते हुए संदेह से पूछा, जो अभी भी सूक्ष्म सिक्के के बारे में सोच रहा था। अरुण तेजस ने एस्ट्रल कॉइन पर कई बार सावधानी से फूंका। फिर वो मुस्कुराया और कहा, इस मोटे भगवान की बुद्धि के साथ ये लोग मुझे कैसे समझ सकते हैं? कोई मौका नहीं है। मैं इसमें क्यों शामिल होना चाहूंगा? तुम्हारा क्या मतलब है? अरुण तेजस ने हंसते हुए कहा, 5 राष्ट्रों में से महान जिन राष्ट्र का शाही दरबार सबसे मजबूत है, अन्य 4 राष्ट्र संयुक्त रूप से उनके जितने मजबूत नहीं हैं। द ग्रेट जिन नेशन विशेषज्ञों, राजकुमारों, राजकुमारियों और युवा प्रतिभाओं को भेजता है जो रॉयल कोर्ट में शामिल होते हैं। हम केवल दीर्घायु वृक्ष तक ही चल सकते हैं। आकाश में एक बड़ा तूफान है और रास्ते में अनगिनत क्रूर जानवर है। चारों राष्ट्रों के लोगों को अपने तरीके से लड़ना होगा। इसके अलावा उन्हें मजबूत ग्रेट जिन नेशन के रॉयल कोर्ट से निपटना होगा। उनके पास क्या मौका है? इसलिए जब ग्रेट ताम नेशन का शाही दरबार इस मोटे भगवान को तोप का चारा बनने के लिए कहने आया, तो इस मोटे भगवान ने तुरंत उन्हें अस्वीकार कर दिया। अर्जुन देव के हाव भाव ठिठक गए। फिर उन्होंने कहा, भाई डाबाओ, मुझे डर है कि आप इस तोप के चारे को मना नहीं कर पाएंगे। प्रतिक्रिया देने से पहले अरुण तेजस एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वो मुस्कुराया और कहा,
इसके लिए अपने मोटे भाई की तलाश मत करो। आप मजबूत हैं। स्वाभाविक रूप से आप कहीं भी जाने की हिम्मत करते हैं। इस मोटे भगवान का शरीर वास्तव में यातना नहीं ले सकता। मुझे अभी भी काम करना है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अपने बट को थपथपाते हुए अरुण तेजस खड़े हुए और जाने की तैयारी कर रहे थे। स्काई डोम इमॉर्टल रियल्म उतना काव्यात्मक नहीं था जितना कि इसके नाम से पता चलता था। वहां सभी प्रकार के क्रूर जानवर और स्थानिक तूफान थे। अगर कोई सावधान नहीं था तो वह वहां अपनी जान गंवा सकता था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उनके हाथ में एक और सूक्ष्म सिक्का दिखाई दिया। फिर उसने इसे फैट्सो पर फेंक दिया। हूची। पीछे मुड़कर अरुण तेजस ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एस्ट्रल कॉइन को पकड़ लिया। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन देव इस तरह का कदम उठाएंगे। हाँ, इस दुनिया में केवल आप, भाई अर्जुन देव, ही इस मोटे भगवान के विचारों को बनाए रख सकते हैं। फैट्सो इतना व्यापक रूप से मुस्कुराया कि उसके चेहरे पर एक खूल खिल गया। वो अपने दिल में बहुत खुश था। 2 सूक्ष्म सिक्कों के साथ ये मोटा भगवान कुनलुन क्षेत्र में एक संप्रदाय खरीदने में सक्षम होगा। चलिए चलते हैं। अर्जुन देव ने पहले ही फैट्सो के बागडोर ढीली करने के खेल को बेहतर ढंग से समझने के लिए समझ लिया था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसे अस्वीकार नहीं करना चाहता था। अर्जुन देव ने अपनी पूरी शक्ति निकाली और फैट्सो को ढोते हुए जगह फाड़ दी। वे बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े। केवल आधे दिन में वे ग्रेट तांग राष्ट्र की शाही राजधानी में पहुंचे। जब फत्सो ने अर्जुन देव की भयानक ताकत को देखा तो उसके मन में बेहद जोश महसूस हुआ। यह लेनदेन निश्चित रूप से लाभदायक था। 2 सूक्ष्म सिक्कों का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो रैंक 8 संप्रदाय के सूक्ष्म सिक्के के लायक थे। यदि वो अर्जुन देव का अनुसरण करते हुए आकाश गुंबद अमर क्षेत्र में जाता है तो उसे निश्चित रूप से कुछ लाभ होगा। भले ही अरुण तेजस ने उन्हें कोई खजाना न दिया हो, लेकिन अर्जुन देव को स्काई डोम अमर लोक में लाना उनके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी जेब में 2 अमूल्य स्टार सिक्कों के बारे में सोचते हुए फैट्सो मदद नहीं कर सका, लेकिन बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा था। अर्जुन देव बलवान थे, लेकिन उनकी बुद्धि में अभी भी मोटे भगवान की तुलना में थोड़ी कमी थी। इंपीरियल पैलेस के बाहर अर्जुन देव ने स्काईसी का लबादा पहना और कहा, आप अंदर जा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। चिंता मत करो, वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं बस आपका अनुसरण करूंगा। इतना कहने के बाद वह गायब हो गया। फैट्सो ने चारों ओर देखा और ये कहने में मदद नहीं कर सका, वो वास्तव में गायब हो गया। इस कुनलुन क्षेत्र में वास्तव में कई खजाने हैं। डलिंग बंद करो, मैं ठीक तुम्हारे बगल में हूं। जल्दी करो और जाओ। उसके मन में अर्जुन देव की आवाज गूंज उठी। अरुण तेजस चौंक गए और बहुत देर तक इसे देखते रहे। वो इस खजाने से पूरी तरह आश्वस्त था। हालांकि अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, अर्जुन देव की बुद्धि के साथ वो कुनलुन क्षेत्र में अच्छा कर सकता था। ये मोटा भगवान निश्चित रूप से वहां अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। जैसे ही अर्जुन देव ने ये सोचा, वैसे ही उन्होंने अपनी पहचान साबित कर दी। तुरंत शाही दरबार का एक प्रमुख पात्र उसे लेने आया, जिन कबीला ग्रेट तांग राष्ट्र में एक शीर्ष स्तरीय कबीला था। अब ये आकाश में सूरज की तरह था। जब प्रमुख पात्रों ने सुना कि फैट्सो ने अपना मन बदल लिया है और स्काई डोम इमॉर्टल दायरे में जाना चाहता है, तो रॉयल कोर्ट के प्रमुख पात्र झिझक गए। विभिन्न रॉयल कोर्ट की टीमें पहले ही रवाना हो चुकी थी। अगर फैट्सो अब चला जाता तो वो ग्रेट तांग नेशन के रॉयल कोर्ट के शिष्यों की मदद नहीं कर पाता। हालांकि अरुण तेजस की प्रतिष्ठा के कारण प्रमुख पात्र अनिच्छा से सहमत हो गए। अर्जुन देव ने खुद को छिपाया और अर्जुन देव के पीछे पीछे शाही महल की गहराई तक चले गए। वहां वे एक कसकर संरक्षित परिवहन गठन से पहले पहुंचे। इस परिवहन संरचना ने एक प्राचीन, विशाल और उजाड़ आभा दी।
परिवहन संरचना के चारों ओर औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के छल्ले थे। इसके रूप से उनमें से कम कई दसियों लाखों थे। फैत्सो लापरवाही से परिवहन संरचना पर खड़ा था। अर्जुन देव उनके पास खड़े थे, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। बूम! मेडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स जल गए और प्राचीन गठन सक्रिय हो गया। एक सफेद रोशनी चमक उठी और अंतरिक्ष मुड़ गया। फिर अर्जुन देव और अरुण तेजस एक ही समय में गठन से गायब हो गए। एक प्रकाश चमक उठा और अर्जुन देव और अरुण तेजस स्काई डोम अमर क्षेत्र में प्रकट हुए। स्काई डोम इमोर्टल रियल्म कैसा होगा? अर्जुन देव और अरुण तेजस काफी उत्सुक थे। कम से कम उनके पास कुछ कल्पनाएं थी। हालांकि जब वे पहुंचे तो उन्होंने निराश भाव प्रकट किए। अरुण तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस इतना पता था कि ये जर्जर जगह ज्यादा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना रनडाउन होगा। अर्जुन देव ने अपने आसपास का आकार बढ़ाया। आकाश मौलिक अराजकता थी। कोई सूरज की रोशनी नहीं थी। केवल आगे पीछे भागते हुए स्थानिक तूफान थे। स्थानिक टुकड़ों के टुकड़े किसी भी चाकू की तुलना में तेज थे। उन्हें देखकर ही वो कुछ घबरा गया। अनगिनत स्थानिक टुकड़ों ने बवंडर का निर्माण किया। जैसे ही वे हलचल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आकाश में कई आदमखोर क्रूर जानवर छिपे हुए थे, अपने क्रूर मुंह खोल रहे थे। जब अर्जुन देव ने नीचे देखा तो हवा गंदी और आर्द्र थी। कुनलुन क्षेत्र का उल्लेख नहीं करने के लिए यह देवलोक महाद्वीप से भी बदतर था। जमीन पर खूल और घास सभी असमान थे। पहली नजर में कोई सोचेगा कि वे कुपोषित थे। अर्जुन देव ने अपना मुंह खोला और कुछ हतप्रभ होकर कहा, किसके बारे में बोलते हुए भाई डाबाओ? क्या हम गलत जगह पर आ गए? पा! अचानक हथेली के आकार का एक मच्छर बाहर कूद गया। फैत्सो ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने हाथ में फोल्डिंग फैन को घुमाया, जिससे ये मच्छर दूर उड़ गया। हालांकि ये मरा नहीं। ये सही होना चाहिए। ग्रेट टैंग नेशन का रॉयल कोर्ट इस बारे में मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। ये मच्छर वास्तव में असाधारण रूप से बड़ा है। अरुण तेजस ने मच्छर को फिर से उड़ते हुए देखते हुए डर के साथ कहा। अर्जुन देव ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, आपके बट पर वाला और भी बड़ा है। एक दयनीय चीख सुनाई दी। फैत्सो दर्द से जमीन से कूद गया। जब उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसके चेहरे के आकार का एक काला मच्छर उसके बट पर चुपचाप आराम कर रहा है। उसकी तेज और लंबी चोंच उसके कपड़ों में सुई की तरह छेद कर रही थी, खुशी से चूस रही थी। फैत्सो ने तुरंत अपने हाथ में फोल्डिंग फैन से उसे घुमा दिया। पा! पा! 2 बार मारने के बाद भी मच्छर नहीं मरा। इसके अलावा जिस मच्छर को उसने पहले घुमाया था, वो भी अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। कृपाण क्यूई के 2 किस्में चमकी और बिजली की रोशनी फट गई। इन दोनों मच्छरों को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बगल में खड़े अर्जुन देव ने एक चाल चली थी। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं! अरुण तेजस ने जमीन पर ऊपर नीचे कूदते हुए अपने बट को पकड़ लिया, जैसे कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। बज, बज, बज! हवा अचानक कांप उठी और दोनों पर तेज हवा चली। अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो देखा कि सामने घास और घास से मच्छरों का एक बड़ा झुंड उड़ रहा है। गरजती हवा मच्छरों के झुंड के पंख फड़फड़ाने का परिणाम थी। चलिए चलते हैं। अर्जुन देव ने पीले अरुण तेजस को उठाया और हवा में उड़ गया। फिर वो मुड़ा और अपनी हथेली को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया। बिजली क्लेश कृपाण तकनीक के शुरुआती रुख को निष्पादित किया। हवा और बिजली इकट्ठा हो रही है। अर्जुन देव की चेतना के सागर में बैंगनी बिजली का ताबीज एक बार घूम गया। कृपाण आत्मा का आकार और सुनहरी रोशनी के 4 किस्में तुरंत खींची गई। जब अर्जुन देव ने अपनी हथेली से काट दिया तो कृपाण क्यूई का एक कतरा, जिसमें 90% समझ में आने वाला कृपाण का इरादा
और गड़गड़ाहट की 40% समझ में आने वाली इच्छा तुरंत उसकी हथेली से निकल गई। गड़गड़ाहट और हवा की गर्जना हुई और बैंगनी कृपाण क्यूई के 4 धागे उन पर बहने वाली सुनहरी रोशनी के साथ हवा में फट गए, जिससे खून चूसने वाले मच्छरों के इस झुंड को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो वो हतप्रभ हुए बिना नहीं रह सके। वहां कुछ मच्छर थे। वे वास्तव में बरकरार थे, स्थानिक टुकड़ों और कृपाण क्यूई के संयुक्त हमलों से नहीं मर रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि अर्जुन देव कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे स्थानिक टुकड़ों के माध्यम से वापस उड़ गए। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और उनके माथे से लाल बत्ती का एक कतरा निकल पड़ा। उसने नरसंहार सिंहासन को बुलाया। एक लाल रंग के बादल ने सिंहासन को उठाया क्योंकि वह चुपचाप सामने तैर रहा था। जब फैत्सो ने सिंहासन देखा तो वह तुरंत खुश हो गया। वो जोर से हंसे और कहा, कितना दबंग! यह सिंहासन इस मोटे भगवान के लिए तैयार किया गया है। इतना कहने के बाद फैत्सो ने अर्जुन देव का हाथ छोड़ दिया और हवा में उड़ गया, सिंहासन पर उतर गया और उसके बट पर उतर गया। एक और खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। फैटी ने अपने नितंबों को पकड़ लिया और सिंहासन से बाहर निकल गया। जब अरुण तेजस लाल रंग के बादल पर उतरे तो उनका रंग फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बट में छेद है? खून फव्वारे की तरह बह रहा है। अर्जुन देव ने अरुण तेजस के बट में छेद को देखा तो उनकी आंखों में सहानुभूति चमक उठी। उन्होंने कहा, यह ठीक है, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। यह सिर्फ एक छेद है। लाल रंग के बादल पर सवार होकर अर्जुन देव सिंहासन पर ऊंची और ऊंची उड़ान भर रहे थे। पलक झपकते ही वो आकाश में ऊपर था, उस भयानक स्थानिक तूफान का सामना करने वाला था। लाल रंग के बादल पर अरुण तेजस, जो अपना सिर घुमाते रहे, अपने बट पर घाव को देखने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने अर्जुन देव की हरकतों को देखा तो वह चौंक गए बिना नहीं रह सका। चौंक कर उसने कहा, अर्जुन देव, क्या तुम पागल हो? ये एक स्थानिक तूफान है, अंतरिक्ष के टुकड़ों से बना तूफान है। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को भी आसानी से टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। मुझे पता है। हालांकि ये केवल स्काई डोम दायरे में ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों पर लागू होता है। अर्जुन देव ने शांति से उत्तर दिया। फिर उसने अपने माथे पर 2 उंगलियां दबाई और बैंगनी रोशनी की एक किरण निकली। फिर ये 4 में विभाजित हो गया। 4 छोटे सुनहरे कृपाण में बदल गया जो एक क्षेत्र की रक्षा करते थे। जैसे ही कृपाण आकाश में प्रवेश किया, स्थानिक टुकड़ों से बने 8 बवंडर सभी दिशाओं से अर्जुन देव पर हमला कर रहे थे। ये बवंडर क्रूर जानवरों की तरह लग रहे थे जो अपने नुकीले दांतों को काट रहे थे। अर्जुन देव को निगलना चाहते थे। अचानक 4 छोटे सुनहरे कृपाण चारों ओर नृत्य करने लगे। 4 अलग अलग रंगों की सुनहरी रोशनी की किरणों ने बिजली से टिमटिमाते कृपाणों की एक स्क्रीन बनाई जो लाल रंग के सिंहासन को कसकर घेर रही थी। सुनहरी कृपाण की स्क्रीन ने चुपचाप 8 स्थानिक तूफानों को अनगिनत छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर वे पूरी तरह से गायब हो गए और सिंहासन शून्य में प्रवेश कर गया। शून्य में अभी भी दरारें थी और जो तेज हवाएं निकली वे अभी भी छिपी हुई ऊर्जा से भरे बेहद भयानक तूफान थे। जैसे ही अर्जुन देव सिंहासन पर बैठे, वह घबराए नहीं। उसके हाथ की एक लहर के साथ 4 छोटे सुनहरे कृपाणों ने सभी छिपी हुई ऊर्जा को नष्ट कर दिया। इसने फत्सो को स्तब्ध कर दिया जो लाल रंग के बादल पर था, और वह बार बार चिल्लाया। जैसे ही अर्जुन देव आकाश में तेजी से आगे बढ़े, उन्होंने जल्द ही समूहों को पकड़ लिया। कभी कभी अर्जुन देव ने नीचे दिए गए परीक्षण के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। अंत में उसने ग्रेट किन नेशन के रॉयल कोर्ट के समूह को देखा। इस बड़े समूह में कई परिचित चेहरे थे। जब अर्जुन देव ने इन लोगों की हालत देखी और याशिका की ताकत पर विशेष ध्यान दिया तो उन्होंने आराम किया। यहां याशिका के साथ
ग्रेट किन नेशन के शाही दरबार का ये समूह सुरक्षित था। बिना किसी चिंता के अर्जुन देव और भी तेजी से आगे बढ़े। वह भयानक स्थानिक तूफान उसके लिए बच्चों के खेल की तरह था। अपनी उंगली के एक झटके से वो बिखर गया। विशाल दीर्घायु वृक्ष अर्जुन देव की आंखों में प्रवेश कर गया। वो लाल रंग के सिंहासन पर बैठ गया और धीरे धीरे आकाश से उतरा। वे धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरे। अंत में वे बाकी सभी से आगे दीर्घायु वृक्ष के सामने पहुंचने में कामयाब रहे। एक तेज दहाड़ गूंज उठी। लाल रंग के सिंहासन के उतरने से पहले नीचे एक निडर क्रूर जानवर दिखाई दिया। इस क्रूर जानवर ने एक निडर आभा दी। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने एक तेज हवा को लात मारी, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह समुद्र की सतह को पलट सकता है। पुसी। 4 छोटे सुनहरे कृपाण एक में विलीन हो गए और एक बैंगनी ताबीज में बदल गए। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और ताबीज टिमटिमा गया और तुरंत तेज हवा को तोड़ दिया। जब सिंहासन उतरा तो अर्जुन देव ने ताबीज वापस ले लिया। एक 20 मीटर लंबा 100 मीटर लंबा क्रूर जानवर आधा काटकर जमीन पर लिटा दिया गया। अरुण तेजस ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, यह एक मार्शल ऋषि के बराबर एक क्रूर जानवर है। अप्रत्याशित रूप से आपने इसे तुरंत एक चाल में मार डाला। अर्जुन देव के बोलते ही अरुण तेजस ने हिलना बंद नहीं किया। उसने अपना बट पकड़ लिया और लाल रंग के बादल से नीचे कूद गया। फिर उसने जल्दी से लाशों की खोज की। जल्द ही उसे काले धब्बों से ढका एक स्पिरिट कोर मिला। फैत्सो जोर से हंसे और जमीन पर उत्साह से टहल रहे थे। उन्होंने कहा, एक मार्शल ऋषि स्तरीय स्पिरिट कोर जिसमें अमर क्यूई होता है। मैंने इस बार इसे समृद्ध बनाया, यहां तक कि अगर इस मोटे भगवान के पास मेरे बट में एक और छेद है तो ये इसके लायक होगा। फैत्सो के बोलने के ठीक बाद उन्होंने देखा कि भारी लाल फलों वाले दीर्घायु वृक्ष ने अरुण तेजस पर बिजली की गति से सुनहरे कांटे की तरह एक शाखा को धक्का दिया था। इसकी गति अर्जुन देव से भी तेज थी। अरुण तेजस ने अभी अभी स्पिरिट कोर प्राप्त किया था और कुछ हद तक दूर ले जाया गया था। वह गलती से दीर्घायु वृक्ष के हमले की सीमा में चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह समय पर चकमा नहीं दे पाएगा और शाखा से छेद दिया जाएगा। अर्जुन देव के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में वो जल्दी से चकमा दे गया। फिर उन्होंने अरुण तेजस को उठाया और पीछे हट गए। आगे पीछे जैसे जैसे अर्जुन देव तेजी से आगे बढ़े, अंतरिक्ष में काली दरारें दिखाई दी। मौत से बचने के बाद फैत्सो ने एक लंबी आह भरी। फिर उन्होंने काले धब्बों से ढके स्पिरिट कोर को हटा दिया और अर्जुन देव से कहा, सौभाग्य से भाई आप तेज हैं, अन्यथा मैं सुरक्षित बच नहीं पाता। अर्जुन देव के बोलते ही उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके दाहिने बट पर भी छेद हो गया है। फव्वारे की तरह खून बह निकला। एक तरह का दर्द था जो चरम पर पहुंचने पर व्यक्ति को सुन्न कर देता था। अर्जुन देव ने उदास भाव व्यक्त किया। उन्हें नहीं पता था कि अरुण तेजस भी इसी स्थिति में है या नहीं। स्पिरिट ट्री के ग्रेड को भी ऋषि, राजा, सम्राट और अमर में विभाजित किया गया था। यह विभाजन गुप्त खजाने के ग्रेड के समान था। यह मुख्य रूप से काश्तकारों के बीच व्यापार की सुविधा और खजाने की पहचान के लिए था। मून कैसिया ट्री एक संतस्तरीय स्पिरिट ट्री था और दीर्घायु वृक्ष इससे एक ग्रेड अधिक था। यह एक किंगटियर स्पिरिट ट्री था और किसी के जीवन काल को बढ़ाने के इसके विशेष प्रभाव के कारण इसे किंगटियर स्पिरिट पेड़ों में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया था। खेती के स्तर या जाति के बावजूद एक एकल दीर्घायु फल पहली बार किसी व्यक्ति के जीवन काल को 100 साल तक बढ़ा सकता है। 100 वर्षों के भीतर अर्जुन देव एक और सफलता हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं, जो साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके मूल्य की कल्पना करना आसान था। कुन्लुन क्षेत्र में भी ये एक शीर्ष खजाना होगा। अर्जुन देव ने ध्यान से गिन लिया। दीर्घायु वृक्ष पर केवल 20 भारी लाल फल थे। वे हर 1000 साल में एक बार फल देते हैं। ऐसी संख्या वास्तव में दुर्लभ थी।
स्कारलेट आध्यात्मिक ऊर्जा दीर्घायु फल से बाहर निकलती है, जिससे लार टपक जाती है। अरुण तेजस ने सीधे उसे देखा, हालांकि उसने अब उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। स्पष्ट रूप से इस दीर्घायु वृक्ष ने बहुत पहले ही भावना प्राप्त कर ली थी। अब जब दीर्घायु फल अभी तक नहीं पका था, तो स्वाभाविक रूप से इसने किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं दी। जैसे ही अर्जुन देव ने पकने वाले दीर्घायु फल को देखा, वो गहरे विचार में प्रवेश कर गया। दीर्घायु फल के परिपक्व होने से पहले दीर्घायु वृक्ष किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं देगा। अरुण तेजस का पहले का भाग्य करीब आने के परिणामों का एक अच्छा उदाहरण था। जब तक दीर्घायु वृक्ष परिपक्व हो जाता है, दीर्घायु फल अपने आप गिर जाएगा। जहां तक कितने गिरे का सवाल है, ये भाग्य पर निर्भर करेगा। कभी कभी 1 या 2 गिर जाते थे और दीर्घायु का पेड़ जमीन में दब जाता था, किसी अज्ञात स्थान पर भाग जाता था। स्वाभाविक रूप से ऐसा परिणाम वो नहीं था जो अर्जुन देव चाहते थे। चूंकि वो पहले से ही यहां था, इसलिए उसे सभी 20 दीर्घायु फल इकट्ठा करने थे। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और दीर्घायु वृक्ष की ओर उड़ते ही उनकी आकृति चमक उठी। शांतिपूर्ण विशाल पेड़ तुरंत जीवन में आ गया। कई लंबी शाखाएं अंतहीन रूप से फैली हुई थी, अंतरिक्ष में छेद कर रही थी और अर्जुन देव पर गोली मार रही थी। अर्जुन देव के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी टिमटिमा रही थी। उस पल में उन्होंने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। उनकी फिगर इतनी तेजी से हिल गई कि कोई भी उनकी परछाई भी नहीं देख सकता था। उसने सभी दिशाओं से दीर्घायु वृक्ष के पास जाने की कोशिश की। काका। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने एक शाखा को तोड़ दिया और सुरक्षित पीछे हट गए। अब उसे इस दीर्घायु वृक्ष की ताकत की एक मोटी समझ थी। इस दीर्घायु वृक्ष ने वास्तव में भावना प्राप्त कर ली थी। हालांकि इसने हाल ही में संवेदनशीलता प्राप्त की थी और इसकी खेती पर्याप्त गहरी नहीं थी। जबकि इसके हमले तेजी से दिख रहे थे, वे व्यवस्थित नहीं थे। दीर्घायु वृक्ष से परिचित होने के बाद वो आसानी से चकमा दे सकता था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। अभी भी कुछ उत्परिवर्तित क्रूर जानवर इस जगह पर लालच से नजर गड़ाए हुए थे। हालांकि उन्होंने अर्जुन देव के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ में लूनर शैडो कृपाण दिखाई दिया। इन खूंखार जानवरों ने अर्जुन देव के प्रति ढीठ होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन देव उन्हें जाने देंगे। लगभग 7 मिनट के बाद अर्जुन देव ने आसपास के सभी क्रूर जानवरों को खदेड़ दिया। जो लोग समय रहते भाग नहीं सकते थे, उन्हें उसके द्वारा मार दिया गया। जब तक अर्जुन देव वापस आए, तब तक दीर्घायु फल अभी तक पके नहीं थे। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन भौहें चढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी आ गया है। अगर उसने और इंतजार किया होता तो ग्रेट जिन नेशन के किसान आ गए होते। इससे पहले जब अर्जुन देव आकाश से गुजरे थे, तो महान जिन राष्ट्र का शाही दरबार वास्तव में मजबूत था। उनमें से 3 बूढ़े आदमी थे जो अनगिनत वर्षों से जीवित थे। उनकी खेती भयानक रूप से गहरी थी। हालांकि अर्जुन देव को ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से डर नहीं था, लेकिन एक बार दीर्घायु फल पक जाने के बाद वो उनके फंसने से बच नहीं पाएंगे। अगर चीजें गलत हो गई तो अर्जुन देव की सभी दीर्घायु फलों को इकट्ठा करने की योजना बर्बाद हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ाकर बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उसे याद आया कि अमर आत्मा की अंगूठी में अभी भी 2 रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति थी, जो अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। आप क्या करने की सोच रहे हैं? उन 2 रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति के बारे में भी मत सोचो। यदि आप उनका उपयोग करते हैं तो कोई और नहीं बचेगा। अभिमा एक गृहस्वामी की तरह था, जिसने अमर आत्मा की अंगूठी में रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को कसकर रखा था। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराया। वह जानता था कि अभिमा को अमर आत्मा की अंगूठी में पौधों की देखभाल करना पसंद है।
स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को बनाए रखना उसकी भलाई के लिए था। हालांकि अब उनके पास उनका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लंबे समय के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार अभिमा को रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति निकालने के लिए सहमत होने के लिए कहा। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और रैंक 3 स्पिरिट नस की उत्पत्ति चुपचाप दीर्घायु वृक्ष के शीर्ष पर उड़ गई। थोड़ी देर बाद यह आध्यात्मिक बारिश में बदल गया और गिर गया। दीर्घायु वृक्ष ने आध्यात्मिक वर्षा को खुशी खुशी अवशोषित कर लिया। पेड़ पर दीर्घायु फलों की चमकदार लाल त्वचा धीरे धीरे पतली हो गई क्योंकि वे तेजी से बढ़ते थे। फैत्सो कुछ दिल के दर्द के साथ मुस्कुराया। भाई अर्जुन देव, आप वास्तव में उदार हैं। रैंक 3 स्पिरिट नस की उत्पत्ति दीर्घायु फल से भी अधिक मूल्यवान है। अर्जुन देव मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। स्काई डोम दायरे में रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति वास्तव में दीर्घायु फल से अधिक मूल्यवान थी। हालांकि कुन्लुन क्षेत्र में स्थिति अलग थी। यदि वह स्पिरिट ट्री के भूमिगत होने से पहले सभी 20 दीर्घायु फल चुन सकते हैं तो अर्जुन देव इस यात्रा पर बहुत कुछ कमा सकते हैं। अर्जुन देव की शांत आंखों में एक उत्कट भाव दिखाई दिया। उसका दिल असीम प्रत्याशा से भर गया था। जब दीर्घायु फल पक जाते थे तो वह सभी 7 रंगों के शुभ संकेतों को इकट्ठा करता था, जिससे सौम्या को एक सुखद आश्चर्य मिलता था। दीर्घायु वृक्ष के रास्ते में याशिका ने महान किन राष्ट्र के लोगों का नेतृत्व किया। रास्ता अवरुद्ध करने वाले क्रूर जानवरों को मार डाला। यहां के क्रूर जानवरों से निपटना आसान नहीं था। उन सभी की रगों में अमर जानवरों की रक्तरेखा थी। एक अर्धऋषि के रूप में भी उसने बिना किसी डर के इधर-उधर घूमने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से समूह में एक चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज सीनियर था। हालांकि उन्होंने शायद ही कभी कोई कदम उठाया, लेकिन उन्होंने याशिका को बहुत अधिक दबाव साझा करने में मदद की। उस वरिष्ठ के अलावा जो अपने जीवन के अंत के करीब था, अर्जुन देव समूह के अन्य लोगों से परिचित थे। याशिका, सुहानी और सौम्या का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। शेष 2 के लिए अर्जुन देव ने उन्हें कई वर्षों से नहीं देखा था। एक उसका सौतेला भाई अदितिया था और दूसरा उसका चचेरा भाई यामिनी था, जो एक बार उसके लिए विनती करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया था। सुहानी ने इन दोनों को इंपीरियल कैपिटल के हेवनली किन स्कूल से मिलवाया था। उसके बाद उन्होंने राजकुमारी की सराहना प्राप्त की और इंपीरियल ड्रैगन लीजन में शामिल हो गए। अब वे याशिका के भरोसेमंद अधीनस्थ थे। याशिका ने ग्रैंड इंपीरियल भाला पकड़ लिया और उसे लहराया। उसने अकेले एक अर्धऋषि क्रूर जानवर से लड़ाई की और उसे आसानी से मार डाला। उसके बाद उसने संदेह से आकाश की ओर देखा। जब याशिका ने अपनी निगाहें हटाई तो उसने पाया कि सौम्या भी भौहें चढ़ा रही थी, अपनी निगाहें आकाश से हटा रही थी। दूसरों को भी संदेह हुआ। इससे पहले उन सभी ने महसूस किया कि आकाश से उनके माध्यम से एक परिचित टकटकी लग रही है। केवल उस वरिष्ठ, जो अपने जीवन के अंत के करीब था, को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब उन्होंने समूह के अजीब भाव देखे तो उन्होंने कहा, इस पर ज्यादा मत सोचो। स्काई डोम दायरे में कोई भी आकाश में स्थानिक तूफान में घूमने की हिम्मत नहीं करता है जब तक कि वे जीने से थक न जाए। उच्चतम साधना वाले वरिष्ठ को यह कहते देखकर दूसरों ने अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। केवल सौम्या अभी भी भ्रमित महसूस कर रही थी। पहले की वह टकटकी बहुत परिचित थी। यह सिर्फ एक फ्लैश था, लेकिन यह बहुत वास्तविक लगा। याशिका ने अपने विचार एकत्र किए और कहा, चलो चलते हैं। महान जिन राष्ट्र के लोग पहले से ही हमसे बहुत आगे हैं। समूह ने रास्ते में क्रूर जानवरों को मार डाला और आगे बढ़ता रहा। बहुत प्रयास करने के बाद आखिरकार जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने दीर्घायु वृक्ष का शीर्ष देखा। समूह मदद नहीं कर सका, लेकिन संतुष्ट महसूस कर रहा था। ग्रेट जिन नेशन के रॉयल कोर्ट के अलावा वे सबसे तेज थे। जब तक वे थोड़ा और प्रयास करते हैं,
वे 7 रंगों के कुछ शुभ संकेतों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। जब तक वे 7 रंगों के शुभ संकेतों का एक किनारा प्राप्त करते हैं, तब तक उनकी खेती काफी बढ़ जाती थी। यदि वे भाग्यशाली थे और कुछ और किस्में प्राप्त कर लेते थे, तो उनकी खेती एक ग्रेड से भी बढ़ सकती थी। हाँ, वास्तव में ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। जो पीछे पीछे है वो वास्तव में आप हैं, राजकुमारी याशिका। समूह के चेहरों पर मुस्कान फीकी पड़ने से पहले 3 महान जिन राष्ट्र राजकुमार सामने चौराहे पर दिखाई दिए, जो लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। उनके समूह में एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि भी था। हालांकि ग्रैंड मास्टर स्तर के 3 मार्शल सेज उनके साथ नहीं थे। वे पहले आ गए होंगे। जब याशिका और अन्य लोगों ने देखा कि लोगों का ये समूह अचानक प्रकट हो गया, तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। जिन नेशन का शाही दरबार उनमें देरी करना चाहता था और दीर्घायु फलों और 7 रंगों के शुभ संकेतों पर एकाधिकार करना चाहता था। बोलने वाला व्यक्ति महान जिन राष्ट्र का पहला राजकुमार योगेश था। इतनी कम उम्र में वो पहले ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनकी प्रतिभा याशिका की तुलना में थोड़ी ही कमजोर थी। याशिका का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, योगेश, बहुत निर्दयी नहीं होना सबसे अच्छा है। आपने इतनी सारी योजना बनाई और ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। अंत में आपका अंत अच्छा नहीं होगा। योगेश दिल खोलकर हंसे। उसकी आंखें एक दबंग रोशनी से भर गई, क्योंकि उसने कहा, तुम बहुत भोले हो। मैं अब तुम्हें रोकूंगा। तो क्या? आइए देखें कि अंत में दीर्घायु फल और 7 रंग का शुभ चिन्ह किसे प्राप्त होगा। आप मजबूत हो सकते हैं, लेकिन हम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। हम वास्तव में आपसे डरते नहीं हैं। यदि आपके पास क्षमता है, तो आएं और अपना रास्ता मजबूत करें। ग्रेट किन नेशन के वरिष्ठ, जो अपने जीवन काल के अंत के करीब थे, थोड़ा भौहें चढ़ा ली। दूसरे पक्ष की टीम का बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहा था। उसे जाने नहीं दे रहा था। अदितिया, सौम्या और अन्य लोगों को भी देख रहे थे। भले ही ग्रेट जिन नेशन के रॉयल कोर्ट ने अपने 3 सबसे मजबूत लोगों को खो दिया था, फिर भी वे उन्हें दबा सकते थे। याशिका के हाव भाव अस्थिर हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि महान जिन राष्ट्र के लोग इतने बेशर्म होंगे। बाहरी लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। जैसे ही दीर्घायु फल पकने वाला था, उन्होंने उन्हें रोक दिया। अचानक आकाश में रंग बिरंगी रोशनी टिमटिमा उठी। दीर्घायु फल आखिरकार पक गया था। उतरते ही आकाश में शुभ संकेत भर गए। जब योगेश ने यह दृश्य देखा, तो वो एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। 3 शाही कबीले के बुजुर्गों को पहले से ही दीर्घायु वृक्ष के पास होना चाहिए। ये सोचकर अर्जुन देव के होंठ सिकुड़े बिना नहीं रह सके। उसने याशिका और अन्य लोगों के भद्दे भावों को देखा। वो जोर से हंसे और कहा, अच्छा, दीर्घायु फल पक गया है। राजकुमारी याशिका, मैं यहां खड़ी रहूंगी। आइए देखें कि आप मुझे कैसे पीड़ित करने जा रहे हैं। योगेश के बोलने के ठीक बाद एक कान छिदवाने वाला अलार्म बज उठा। योगेश की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अजीब तरह से कहा, 3 वरिष्ठों की ताकत से वे इस तरह के संकट कॉल क्यों भेजेंगे? योगेश को याशिका और अन्य लोगों से परेशान नहीं किया जा सकता था। स्थिति ने शायद बदतर मोड़ ले लिया था। वह जल्दी से समूह को उस स्थान पर ले गया जहां दीर्घायु वृक्ष था। आदित्य ने आगे बढ़कर संदेह से पूछा, राजकुमारी, लोगों के इस समूह के साथ क्या गलत है? याशिका ने कुछ देर सोचा और जल्दी से फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि वे मुसीबत में हैं। आओ, हम उनका अनुसरण करते हैं। जिन नेशन का शाही परिवार, जो शुरू में दबंग और अनुचित था, ने अचानक अपना रवैया बदल लिया और जल्दी में चले गए। स्वाभाविक रूप से
याशिका और अन्य लोग इस अवसर को जाने नहीं देंगे। वे तेजी से पीछे पीछे चले गए। सौम्या को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अचानक एक संभावना के बारे में सोचा। उसने उस टकटकी के बारे में सोचा जो उसने पहले सड़क पर देखी थी। उसने उस टकटकी की प्रामाणिकता पर कभी संदेह नहीं किया था। तब भी जब ग्रेट किन नेशन के रॉयल कोर्ट के सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज ने कहा था कि स्काई डोम दायरे में कोई भी नहीं चल सकता है, उसे संदेह नहीं था कि निश्चित रूप से 9 स्वर्गों के ऊपर खड़े होने के लिए एक टकटकी थी। अंतहीन स्थानिक तूफानों के माध्यम से बंद हो रही थी, उसे गहराई से देख रही थी। जैसे ही सौम्या ने यह सोचा, उसकी गति काफी बढ़ गई। उसने खर्च की परवाह किए बिना अपने शरीर में सर्वोत्कृष्टता प्रसारित की। जल्द ही वो याशिकिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। वो जवाब जानना चाहती थी। क्या उस टकटकी का मालिक, वो व्यक्ति जो 9 स्वर्गों में उसे देखने के लिए रुका था, वो व्यक्ति जिसके बारे में वह दिन रात सोच रही थी? थोड़ी देर बाद ग्रेट जिन नेशन का रॉयल कोर्ट और याशिका का समूह वहां पहुंचा जहां दीर्घायु वृक्ष था। जब उन्होंने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो वे सभी अवाक रह गए। आकाश से गिरने वाले 7 रंगों के शुभ संकेतों को जेड की बोतल पकड़े हुए एक फैट्सो द्वारा एकत्र किया गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान वसंत की चमक से भी अधिक उज्ज्वल थी। ग्रेट जिन नेशन के रॉयल कोर्ट के 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को एक लबादा पहने हुए एक रहस्यमय व्यक्ति ने आसानी से रोक दिया था। उस काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी बाहों को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया। बिजली की रोशनी फूट पड़ी और कृपाण क्यूई हर जगह उड़ गई। बिजली की बाढ़ वाले सैकड़ों ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी कृपाण लहराई, बिजली की बाढ़ वाले ड्रैगन बेतहाशा चिल्लाए। एक कोमल हथेली के प्रहार के साथ उसने ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को वापस खटखटाया जो चार्ज करना चाहते थे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज ने या तो एक के बाद एक हमला किया या एक साथ काम किया। हालांकि बिना किसी अपवाद के काले कपड़े पहने आदमी ने उन सभी को अवरुद्ध कर दिया। जब ऊपर वाले फैट्सो ने यह दृश्य देखा तो वो खुशी से जोर जोर से हंसे। फिर उन्होंने 7 रंगों के शुभ संकेतों को और भी तेज गति से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि शुभ संकेत सूखने वाले हैं। नीचे दिए गए 3 ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषि मदद नहीं कर सके, लेकिन और भी अधिक चिंतित महसूस कर रहे थे। ग्रेट जिन नेशन के शाही दरबार के लोगों का समूह पूरी तरह से स्तब्ध था। ये वास्तविक ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। उनकी उम्र खत्म होने वाली थी। लंबे समय के बाद उन्होंने अपनी खेती को बहुत गहरे स्तर तक सीमित कर दिया था। वे सभी ऐसे लोग थे जो स्काई डोम दायरे के शिखर पर खड़े थे। हालांकि जब उन तीनों ने एक साथ काम किया तो एक व्यक्ति ने उन्हें आसानी से ब्लॉक कर दिया। ये काले कपड़े पहने आदमी वास्तव में कहां से आया? सब खत्म हो गया है। शुभ संकेत सब चले गए हैं। महान जिन राष्ट्र के पहले राजकुमार के बगल में एक युवक ने बड़े दिल के दर्द के साथ कहा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बर्बाद हो गया था। ये लोग युवा थे और उन्हें अपने जीवन काल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से दीर्घायु फल उनके लिए ज्यादा काम नहीं आएगा। याशिका और अन्य लोगों के भाव थोड़े बदल गए। शुभ संकेत सभी चले गए थे। यह व्यक्ति महान जिन राष्ट्र के शाही दरबार के लोगों से कहीं अधिक मजबूत था। उनके पास कोई मौका नहीं था। फैट्सो ने हंसते हुए और शुभ संकेतों वाली जेड की बोतल को अर्जुन देव को फेंक दिया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसके होंठ मदद नहीं कर सके, लेकिन कर्ल हो गए। जब उसने 3 बूढ़ों को फिर से चार्ज करते देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी नजर चमक उठी। इससे पहले अर्जुन देव चिंतित थे कि अगर वो विचलित हो जाएंगे तो वो सभी शुभ संकेतों को एकत्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो केवल इन तीनों को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर सकता था। अब जब उसे शुभ संकेत मिल गए थे तो उसे अब इन 3 बूढ़ों के साथ विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी।
अगर वह अभी उनसे नहीं निपटता तो दीर्घायु फल गिरने पर वे एक समस्या होते। ट्विन ड्रैगन पर्ल के साथ खेल रहे हैं। अर्जुन देव ने अपनी हथेली को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया और इसके साथ काट दिया। ड्रैगन को वश में करने वाले स्लैश की तीसरी चाल को अंजाम दिया। एक मोती जैसी रोशनी बूढ़े आदमी के सीने में से एक पर लगी। इससे पहले कि ये व्यक्ति प्रतिक्रिया कर पाता, दो ड्रैगन के आकार की कृपाण क्यूई ने उड़ान भरी और उसकी छाती पर प्रहार किया। उसके पास चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। एक जोर से धमाका हुआ और एक तेज रोशनी चमक उठी। पल के साथ खेलने वाले इस ट्विन ड्रैगन ने इस व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वो आधे साल के भीतर ठीक नहीं हो पाएगा। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी। उसने कोई दया नहीं दिखाई। वह मुड़ा और दूसरे बूढ़े आदमी की ओर चला गया। उसका फिगर बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। जोर से धमाका, साथ गहरी उंगलियां। वह बूढ़ा चौंक गया। जैसे ही वह घबराहट में पीछे हट गया, उसने अपने शरीर में सभी स्वर्गीय ऋषि कानूनों को इकट्ठा किया और उसके पीछे एक विशाल तूफान का निर्माण किया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। अलग अलग रंगों की रोशनी की 7 धारियां हवा में छेद कर रही थी, जिससे आकाश में दरारें आ गई। प्रकाश की प्रत्येक धारियां पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। हुड के नीचे अर्जुन देव की अभिव्यक्ति स्थिर पानी की तरह शांत थी। उसका फिगर आगे बढ़ा, बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। जैसे ही वो प्रकाश की 7 किरणों को छूने वाला था, उसने अचानक हमला किया। उसके शरीर में सभी महत्वपूर्ण क्यूई प्रसारित हो गए। अर्जुन देव ने अचानक हमला किया, अपने शरीर में सभी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। एक भयानक बल जो असीम रूप से 1500 टन बल के करीब था, हवा में फट गया। उसी पल में दुनिया हिल गई और अंतरिक्ष में एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया। प्रकाश की 7 किरणें अचानक टूट गई। अर्जुन देव ब्लैक होल से होकर गुजरे। उसकी मुट्ठी की रोशनी की सदमे की लहर बिल्कुल भी कम नहीं हुई, क्योंकि उसने बूढ़े आदमी को मारा। उस बूढ़े आदमी ने एक कौर खून की उल्टी की और वापस उड़ते हुए चला गया। वो खेदजनक स्थिति में 100 मीटर तक जमीन पर फिसल गया, अंतहीन खांसता रहा। उसकी आंखों में अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। अर्जुन देव ने 2 अंगुलियों को एक साथ पकड़ लिया और उनके माथे से प्रकाश की एक किरण निकली। बैंगनी बिजली का ताबीज टिमटिमा गया। जब बचे हुए बूढ़े ने बिजली की रोशनी देखी तो उसके सीने में एक कटोरे के आकार का खूनी छेद दिखाई दिया। एक तेज हवा अंतहीन रूप से चली। पलक झपकते ही अर्जुन देव ने ग्रैंड मास्टर स्तर के 3 मार्शल संतों को एक एक करके मात दे दी। नीचे के सभी लोगों के दिल डूब गए। ऐसी ताकत अकल्पनीय थी। वो स्काई डोम दायरे के कल्टीवेटर की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हालांकि अर्जुन देव ने इन लोगों के सदमे को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आकृति चमक उठी और वह जमीन पर गिर गया। फिर उसने चुपचाप दीर्घायु फलों को देखा जो जमीन पर गिरने वाले थे। सामान्य पैटर्न के आधार पर सभी 20 दीर्घायु फल जमीन पर नहीं गिरेंगे। दीर्घायु वृक्ष अपने आप दूर चला जाएगा। अर्जुन देव दीर्घायु वृक्ष पर चार्ज करने से पहले एक पल के लिए रुके। क्या है? क्या का? पेड़ की शाखाएं अंतरिक्ष में छेद कर रही थी, अर्जुन देव पर चार्ज कर रही थी। अर्जुन देव, जिन्होंने बहुत पहले से इसका अनुमान लगाया था, घबराए नहीं। उसने उन अनगिनत पेड़ की शाखाओं को चकमा दिया जो आसानी से एक पहाड़ को छेद सकती थी। फिर उसने धीरे से एक दीर्घायु फल तोड़ा और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। दीर्घायु वृक्ष पूरी तरह से क्रोधित था। इसकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थी और अर्जुन देव को काटते हुए बाढ़ के ड्रैगन की तरह लग रही थी। अर्जुन देव आमने सामने नहीं भिड़े। ऊपर की ओर उड़ते ही उसकी आकृति चमक उठी। फिर उसने अपना दाहिना हाथ जकड़ लिया और एक और दीर्घायु फल उसकी यूनिवर्स रिंग में उड़ गया।
अर्जुन देव की फुर्तीली आकृति दीर्घायु वृक्ष के हमले को पार कर गई, क्योंकि हर कोई तनाव में था। जब जमीन पर मौजूद 3 ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल सेज ने यह दृश्य देखा, तो वे हताशा में खून की उल्टी किए बिना नहीं रह सके। जिन दीर्घायु खलों का वे 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अर्जुन देव ने ऐसे उठाया जैसे वो आड़ू चुन रहे हों। 3 ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने अपने दिलों में शाप दिया, इस उम्मीद में कि दीर्घायु वृक्ष अर्जुन देव में हजारों छेद कर देगा और उन्हें बिना किसी शव के मार देगा। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उनकी इच्छा थी। अर्जुन देव खतरे से कंधे मिलाते रहे। समूह केवल दीर्घायु फल के रूप में देख सकता था, इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। पुसी केवल 3 दीर्घायु फल शेष रहने के कारण दीर्घायु वृक्ष अब अर्जुन देव की लूट को सहन नहीं कर सका। वो नीचे डूब गया और उसका विशाल तना प्रकाश की चमक के साथ जमीन में धंस गया। अर्जुन देव दीर्घायु वृक्ष को अपनी इच्छानुसार कैसे करने दे सकते थे? एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में उसने जमीन में एक गहरे गड्ढे में मुक्का मारा और जल्दी से अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव संतुष्टि में दीर्घायु वृक्ष की आध्यात्मिक लकड़ी की शाखा के एक टुकड़े के साथ वापस उड़ गए। अंतिम क्षण में अर्जुन देव ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और शेष 3 दीर्घायु फलों को दूर कर दिया। अर्जुन देव को प्रकट होते देख महान जिन राष्ट्र के लोगों ने रक्तरंजित आंखों से अर्जुन देव को घूरने लगे। हालांकि उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अचानक दिखाई देने वाले इस व्यक्ति ने अपनी योजनाओं को गड़बड़ कर दिया। मूल रूप से उन्होंने 7 रंग के शुभ संकेतों और दीर्घायु फलों पर एकाधिकार करने की योजना बनाई थी जो जमीन पर गिर गए थे। हालांकि वे कुछ भी प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा 3 ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को पीट कर मार डाला गया। जब सौम्या और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि वे अपने दिल में बहुत लापरवाह महसूस करते थे। सबसे पहले उन्हें इस स्काई डोम इमोर्टल दायरे में ग्रेट जिन नेशन के शाही दरबार द्वारा हमेशा धमकाया गया था। पहले के दृश्य में प्रथम राजकुमार योगेश का रवैया और भी अधिक दबंग था, जिससे सभी के दिल में बहुत गुस्सा महसूस हुआ। क्या आप अभी भी हाथापाई नहीं करने जा रहे हैं? अर्जुन देव ठंडे स्वर में चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने पहले राजकुमार और अन्य लोगों को ठंड से देखा, जिन्होंने उनकी आंखों में अत्यधिक असंतोष दिखाया। अर्जुन देव के मन में इस समूह के लोगों की अच्छी छाप नहीं थी। उन्होंने दीर्घायु फलों के पकने में तेजी लाने के लिए स्पिरिट वेन की उत्पत्ति का उपयोग किया था। अंत में 3 बूढ़े लोग परेशानी पैदा करने आए। अर्जुन देव के पास अरुण तेजस की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैत्सो के चरित्र को देखते हुए वो निश्चित रूप से मुफ्त में मदद नहीं करेगा। शत्रुतापूर्ण अर्जुन देव को हुड के नीचे देखकर महान जिन राष्ट्र के लोग जल्दी से चले गए। उन्हें डर था कि अगर वे और अधिक रुके तो अर्जुन देव वाकई नाराज हो जाएंगे। याशिका के समूह ने चुपचाप आह भरी। इस व्यक्ति को महान जिन राष्ट्र के शाही दरबार की भी परवाह नहीं थी। वो उनके प्रति विनम्र क्यों होगा? खुद को अपमानित करने से बचने के लिए वे मुड़े और चले गए।